दिव्या कई बार ना ऐसा होता है कि हम अपने मुंह से कोई बात निकाल देते हैं, हाँ लेकिन ऐसा लगता है यार बाद में फील होता है कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल हाँ, दिया। ये होता है सबके साथ। पॉडकास्ट मैंने किया था, उसका नाम नहीं लूंगी, तो क्या था, उसकी लाइफ की स्टोरी बड़ी वैसी थी। उसके कई बंदे थे, उसके बहुत बंदे थे। वो समझ गई होगी मेरी बात को देख के। वो तो रोना रो रही थी कि यार मेरा बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ, मेरा बड़ा दुख है मुझे अपनी जिंदगी से, उसने मुझे धोखा दिया। तो मैंने एकदम से बोल दिया, अबे यार तेरे भी तो 4-5 बंदे थे यार, तूने क्या धोखा दिया। अब भाई एक बंदी है, वो कहती है बंदा मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, मेरे को मैं फोन करती रहती हूँ, कभी मैं फोन नहीं उठाती तो चिढ़ के मुझे ब्लॉक कर देता है। मैंने बोला तू भी ब्लॉक कर, तू क्यों उस उम्मीद में है कि वो कॉल करे कुछ करे। कि 2 बंदे मैंने अपने कॉलेज में पहले भी थे इस चक्कर में। हाँ मैंने 2 बार बोला, मैं कहा भाई देख यार रिस्पेक्ट करती हूँ तेरी फीलिंग की, लेकिन मेरी साइड से नहीं है, तो मैं दिखावा नहीं कर सकती, तो खत्म कर। अबे यार ऐसे कर रही है, अबे यार एक बार ट्राई करना है, पर ट्राई बहन जो क्या है, कपड़े है क्या ट्राई करेगा तू। अच्छा दिव्या, जैसे मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, आप भी लेते ही हो, कभी ऐसा होता है कि मतलब बात एक बना रहा सामने वाला, लेकिन ना आपको मजा नहीं आ रहा, 1.5 घंटा में क्यों खराब कर रहा हूँ, बिल्कुल क्यों कर रही हूँ मैं 1.5 घंटा क्यों दे रही हूँ। बिल्कुल ऐसे कल हुआ था मेरे साथ। डेट ऐसे मेंशन मत करो, बोल देगा कल तो मैं ही गया था। उनको क्या पता हम कब शूट कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको इस बात से एक मेरे को बात याद आई, आपके यहाँ पे एक रुद्र तारा जी, हाँ वो आए थे, हाँ कैसे मतलब कैसे लगे आपको? ऑनेस्ट आंसर दूंगी, उनके पास नॉलेज है, नॉलेज है, लेकिन उनकी अब पुरानी वीडियोस वायरल होती हैं, पुरानी वीडियो वायरल हुई है, उनके वायरल होने के बाद उनका रिलेशनशिप वाला वीडियो आप कर रहे हो ना, जिसमें इंटीमेट दिखाई गई है। देखिए यार मैं उनकी पर्सनल लाइफ पे टिप्पणी नहीं कर सकती। जादू टोने में बिलीव करते हो आप? वैसे नहीं मानती, लेकिन हाँ जो लाल किताब है, क्या है लाल किताब? लाल किताब में यार बहुत सी ऐसी चीजें ऐसे मंत्र है, तंत्र और मंत्र दोनों है, ये चीजें होती हैं, अगर आपने सीख ली तो आप कर सकते हैं। बंगाल का जादू जो कहते हैं वो सच में है, क्योंकि वो सीखते हैं। अघोरियों को लोगों ने बहुत गलत वो दे रखा है, अघोरी जो है तो तांत्रिक है ना, वो रियल में बहुत अलग है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर टॉक के एक और नए एपिसोड में। आज सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाएंगे, आज सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ सेम हमारी लाइन से एक हमारे गेस्ट आए हैं जो बहुत प्यारे, जिनकी बातचीत बहुत प्यारी है और सेम लाइन से हैं, पॉडकास्ट करती हैं, इंटरव्यूज़ करती हैं हमारी तरह। तो हमने उनकी वीडियोस देखी तो हमने सोचा क्यों ना यार इनको बुला के हम भी बातें करें। ये लोगों से बातें निकलवाती हैं, आज हम इनसे बातें निकलवाएं, और ये भी हमसे कुछ सवाल कर सकती हैं। बाकी मैं जवाब दे नहीं पाऊँगा इनकी बातों को, क्योंकि बहुत अलग सवाल होते हैं इनके। तो बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी बातें इनसे निकलवाएंगे हम, और कैसे कैसे इन्होंने स्टार्ट किया वो भी निकलवाएंगे, सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे। तो आज हमारे साथ हैं दिव्या सिंह। तो दिव्या, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। स्वागत आपका भी, आपके थैंक यू सो मच। तो मैंने इनकी वीडियो जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा यार कोई है जो हमारी तरह बातें करता है, कोई है जो मेरी तरह सोच रखता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो आपसे सिमिलर आपकी तरह होते हैं। तो जब मैं इनकी वीडियो देख रहा था मुझे लगा यार बुलाना चाहिए, बात करनी चाहिए, और तो आज हमने आपके लिए बुला दिया है। आप भी इनकी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो और बताओ क्या हाल है आपके? मेरे हाल तो बढ़िया है, आप अपने हाल बताओ क्या हाल है? मैं भी बहुत एकदम ओके हूँ। हाँ, एक काफी अपने आप को बना ठना के बैठे हुए हैं लड़कियों के चक्कर में। नहीं, आप आने वाले थे ना, इसलिए स्पेशली जब इन्होंने मेरे को बोला मैं आऊंगी, और जब हमारी बात हुई तो मैंने कहा यार एक जोड़ी फॉर्मल कपड़े तो लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत खर्चा किया है मैंने। कोई नहीं, आपका खर्चा काम आ गया, आप डैशिंग लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो दिव्या, मतलब मैं इतनी बातें बनाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला यार पक तो नहीं गया, सामने वाला यार मतलब परेशान तो नहीं हो गया मेरी बातों से। कभी ऐसा फील हुआ आपको कि आप बोले जा रहे हो यार? मैं ना बचपन से ही बहुत बोलती हूँ। अच्छा। मेरे को ना स्कूल में ऐसा था कि टीचर्स बोलते थे कि यार, पहले तो बहुत बोलती थी, बहुत बोलती क्लास में शांत रहकर, लेकिन फिर डिबेट कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ, फिर जहाँ पे बोलने की जरूरत है वहाँ पे बातचीत करते हैं। हाँ, कंपटीशन का मतलब ये होता है कि लास्ट तक कौन बोलेगा। फिर वो डिबेट जीत जाती थी मैं। किस तरह की बातें करते थे उसमें? कभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक मिल जाता था, ऑन द स्पॉट टॉपिक मिल जाता था, तो मैं हमेशा जीतती थी डिबेट्स। तो टीचर कह रहे भाई ये तेरा पॉइंट अच्छा है, अब तू बोला कर। तो यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को ना किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी बकचोदी से कौन कितना खुश है या नहीं। आप अगर बकचोद हो तो आप अपनी बकचोदी कंटिन्यू रखो, मतलब आपको अगर बोलना है तो बोलना है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यार कि ना किसी को खुश करने के लिए, किसी के सामने प्रिटेंड करने के लिए बातें मत करो। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ, अब ना मेरा ऐसा है कि मैं रियल हूँ, मैं जैसी हूँ आपके सामने वैसी रहूंगी, वही बकचोदी करूंगी जो मैं करना जानती हूँ।
और कई बंदे ऐसे हैं ना कि अकॉर्डिंग टू द पर्सन, कि कौन इंसान कैसा है उसके सामने वैसे बिहेव करता है, बनावटी। तो ये सीन ऐसा हो जाता है कि ना वो खुश नहीं रह पाता, वो जिस तरीके से बात करना चाहता है वो उस तरीके से बात नहीं कर पाता, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता सामने वाले के सामने। तो क्या होता है कि यार ना वो खुद खुश रह पाता है, ना सामने वाले के सामने अच्छा बन पाता है। अच्छे बनने की होड़ में ना बंदे बुरे बनते जा रहे हैं, गलत दिखते हैं। इसलिए मैं सबको यही सजेशन देती हूँ कि तुम ये सोच के कभी मत बैठो कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं कि कोई तुम्हारे बारे में सोचेगा, इतने भी स्पेशल नहीं हो तुम, ठीक है? तो इतने भी स्पेशल नहीं हो, सबकी अपनी लाइफ झंड पड़ी है, सबकी लाइफ है। तो तुम अपनी लाइफ को संभालो और जैसा लगता है यार वैसी बकचोदी करो, जिससे बात करनी है उससे बात करो। ज्यादा सोच के जिंदगी जियोगे तो फिर बुड्ढों की लाइन में आ जाओगे यार। बुढ़ापे में तो यही करना है ना कि सिखाना है यार, ये कर ले वो कर ले। पता नहीं आजकल तो बुढ़ापा आने से पहले बंदे ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इट्स बेटर कि 40-50 जितनी की उम्र बनी है मौज लेके जियो, खुल के। कभी बनावटी बातें की हैं आपने, मतलब जैसे आपको किसी के सामने करना पड़ गया हो? यार बनावटी बातें तो मैंने उस केस में की है जिस केस में बहुत ऐसा होता है ना कि बहुत बड़े लोग होते हैं आपके सामने ना, बहुत बड़ी जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग होते हैं। तो यार उनके सामने ऐसा होता है कि भाई थोड़ा सा आपका बचपना जो है ना आपको अंदर रखना पड़ता है, थोड़ा सा सिंसियर बन के बात करना पड़ता है कि हाँ जी सर बताइए सर, हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल। मन नहीं है, वो काम आपको पसंद नहीं आ रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मेरे को उसकी बात भी पसंद नहीं आ रही है। तो कई बार तो ऐसा होता है बोल दिया, लेकिन यार पॉलिटिशियन से पंगा अच्छा नहीं है। तो मैं बोलती थी कि नहीं ठीक है सर, आपने जैसा बोला मैं कर दूंगी सर, ओके। मन ही मन में गाली पकड़, नहीं अच्छा नहीं है नहीं मेरे को नहीं करना है। लेकिन ठीक है यार, कहीं कहीं ऐसा है कि जहाँ पे आपकी काम की बात आती है, प्रोफेशन की बात होती है, थोड़ा मेंटेन करके करना पड़ता है ना। हर जगह बदतमीजी अच्छी नहीं होती है। अच्छा, हमारी लाइन में जैसे आपकी और मेरी लाइन सेम है, पॉडकास्ट हम करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, हमारी लाइन में बनावटी बातें जरूरी है? अरे मैं आपको बता रही हूँ आज जरूरी नहीं है। आप ये पॉडकास्ट का मतलब ही यही है कि आप नॉर्मल जैसे आप आए, मैं आई, आपने मेरे लिए कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं की, कोई क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं की, ये रियल है, ठीक है। अब क्या होता है ना, बंदे जैसे है नहीं ना वैसे प्रिटेंड करते हैं अपने आप को। पॉडकास्ट पे आते हैं, हाँ मैंने तो आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, हाँ मैंने तो अपनी लाइफ बहुत स्ट्रगल में काटी। बेशक से वो बंदा बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, मैं तो ऐसे 100 रुपए लेके DTC में चढ़ के जाता था शुरू करने के लिए। मैंने तो ये देखा, मैंने 50 ऑडिशन दिया। अरे भाई यार तू खुश करके जाना यार किसी को, अपना रोना क्यों रोना यहाँ कोई नहीं बैठा तुम्हारा रोना सुनने, कोई नहीं सुनेगा। तो ये जो नहीं हो वो दिखाते हैं पॉडकास्ट में। मोस्टली लोग अपने आप को ओवर अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पॉडकास्ट यार एक टाइम था जब नया नया आया था पॉडकास्ट, तो लोगों की जर्नी सुनते थे। आज जर्नी नहीं सुनते, स्क्रिप्टिंग सुनते हैं। अब बहुत ट्रेंड चल रहा है ना आजकल पॉडकास्ट का, सब पॉडकास्ट कर रहे हैं। कुछ बनावटी तो करना ही पड़ता है, करते भी हैं लोग। हाँ लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी, आप जैसा रखते हो ना रियल, तो रियल ही रखो। अच्छा, आपने मैंने जब इनकी वीडियोस देखी, तो मैं तो बहुत पहले से, जब मैंने स्टार्ट भी नहीं किया तब मैं इनकी वीडियो देख रहा था, तब शायद आपके स्टार्टिंग ही था आपका। yes. तो मुझे लगा कि हाँ भाई यूनिक कुछ कर रहा है कोई। और मैं जब मेरे कोई गेस्ट आए थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने बताया मैं वहाँ जाके आया हूँ। तो मेरे को लगा पहले क्यों नहीं आए आप, पहले वहाँ क्यों गए आप, क्योंकि बातचीत नहीं थी हमारी। तो मुझे अच्छी लगती थी आपकी वीडियोस। तो आपकी नज़रों में हम कैसे आए भाई? मैंने ना आपकी रील देखी थी एक पाजी के साथ, और आपने उनसे कुछ सवाल कर रहे थे, और आप जिस तरीके से सवाल कर रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, तो मेरे को लगा यार इन बंदों ने स्क्रिप्टिंग नहीं की। ठीक है, वरना पॉडकास्ट के लिए मेरे पास 3-4 जगह से ऑफर थे, लेकिन जहां बात आती है ना स्क्रिप्टिंग नहीं की, मैं वहां जाती हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मेरे को वो चीज बुरी लगती है जब कोई मेरे को बोलता है कि तू यार हमारी तरह से काम कर ले। मेरे पे किसी और की तरह से काम करना नहीं आता। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तुम अपना पूछो, मैं अपना बताऊंगी। हाँ मैं अपना बताऊंगी। आप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये भी हो कि आपकी बात भी पूरी हो जाए और मेरी बात भी खराब ना हो। तो ये वाला सीन था। आप लोगों को कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, और मैं अपनी ऑडियंस जितनी भी है मैं कहूंगी इनको प्यार दो, ये बंदा बहुत रियल है। अरे थैंक यू सो मच। तो दिव्या, कई बार ना ऐसा होता है कि हम अपने मुंह से कोई बात निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है और बाद में फील होता है कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। ये होता है सबके साथ। तो आपके साथ जब आप पॉडकास्ट करते हो, कोई गेस्ट सामने बैठा है, ऐसा हुआ है कभी? हुआ है, एक बार ही हुआ है। फिर क्या कोई रिएक्शन आया सामने? एक पॉडकास्ट मैंने किया था, उसका नाम नहीं लूंगी मैं बंदी का। तो क्या था, उसकी लाइफ की स्टोरी बड़ी वैसी थी। उसके कई बंदे थे, उसके बहुत बंदे थे। वो समझ गई होगी मेरी बात को देख के। वो तो रोना रो रही थी कि यार मेरा बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ, मेरा बड़ा दुख है मुझे अपनी जिंदगी से, उसने मुझे धोखा दिया। तो मैंने एकदम से बोल दिया, अबे यार तेरे भी तो 4-5 बंदे थे यार, तूने क्या धोखा दिया? अब भाई मैं कह रही हूँ भाई तूने भी तो धोखा दिया। वो मेरी तरफ देख रही है, वो कह रही है काट लगा दो।
तो कट किया था वो? नहीं, हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन यार किसी की इमेज हाँ, किसी की इमेज क्यों स्पॉइल करनी है ना, अपना काम निकालने के चक्कर में हम किसी को डिग्रेड थोड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए भाई, मैं बहुत मुंह फट हूँ, मेरे मुंह से निकल जाती हैं चीजें, और कई बार ऐसा होता है कि एकदम इतनी गंदी तरीके से निकलती है जिसकी कोई हद नहीं। अब एक बगल में पड़ोसन है, पुराने टाइम की बता रही हूँ यार, पड़ोसी वाली बात कर दी यार, पहचान जाएगी वो। अब तो हमारे यहाँ तो कट भी नहीं लगता। अब तो बोलना पड़ेगा। यार ये पड़ोसी भड़क जाएगा मेरा। कोई नहीं, थोड़ा हल्के में बता दो, कोई बता दो आप। हाँ, तो यार इनका ऐसा था, यार कपड़ों वपड़ों को लेके थोड़ा सा रहता था ना कि कपड़े कैसे हमेशा, तो यार मेरा ना प्रोफेशन ऐसा है, तो मेरे को पहनने पड़ते हैं ऐसे कपड़े। तो उनके घर पे ना एक गेस्ट आई थी सामने वाले घर से, तो गेस्ट आई थी, तो कह रही अरे कहाँ डेट वेट पे जा रही है, फुल तैयार व्यार होके। मैंने कहा हाँ जा रही हूँ। मैंने कहा 4-5 बॉयफ्रेंड है, आपको भी चलना है क्या? तो कह रही ना हमारी तो उम्र हो गई, हम ना जाए डेट वेट पे। मैंने अच्छा अपनी उम्र में गए थे आप डेट पे? फिर कह रही, मैंने कहा आंटी देखो एक सिंपल सी बात सुनो मेरी, जस्ट बिकॉज कपड़े मैंने ऐसे पहने इट डजंट मीन कि मेरा बॉयफ्रेंड है। और अगर बॉयफ्रेंड है किसी लड़की का भी बॉयफ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की कैरेक्टरलेस है। प्यार करना एक अलग चीज है और बॉयफ्रेंड होना एक अलग, सब चीजें अलग अलग है। किसी की लाइफ क्या चल रही है क्या। मैंने कहा आप मेरे ड्रेसिंग स्टाइल से और मेरी बात करने के सेंस से ये नहीं बोल सकते कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, ठीक है? आपने कैरेक्टर से, तो उनसे बड़ी बहस हुई थी मेरी इस चीज को लेकर। रुक के बहस कर रहे हो? तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा उनकी भी बेटी है एक, तो मैंने बोला वो भी गई है क्या? इसको मुंह फट बोल सकते हैं। हाँ, इसको बोल सकते हैं। अरे वो भी गई थी क्या? ये वाला सीन था भाई। ये तो यार ऐसा है कि बोलना पड़ता है, जब तक नहीं बोलोगे तब तक रहेगा मन में ना, यार काश बोल लिया होता, काश कर लिया होता। मैं तो आपको भी एक बात बोलती हूँ, कोई पसंद है? कोई पसंद है? नहीं, मेरे पास एक इंसान है, मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत पसंद है ना? बहुत लोगों का ये रहता है यार, कोई पसंद भी होता ना तो बंदा सोचता है यार इज्जत गिर जाएगी, यार इससे बात कर ली तो यार ये सोचेगा मैं गिर रही हूँ। देखो तुमने बात करी, अब तुमने अगर बात नहीं करी तो तुम सोचोगे काश वो मिल जाता तो अच्छा रहता, काश बात हो जाती तो शायद वो मुझे मिल जाता। यार या तो तू बेइज्जती करा ले एक बार बात करके, या तो रिग्रेट मत रख, या फिर बात उस बारे में करी मत, है ना? मोस्टली बंदे क्या करते हैं, वो बंदा चाहिए भी, बात भी नहीं करनी, बेइज्जती का भी डर है, और कुछ तो यार इतने ढीठ होते हैं कि वो बंदा सामने से बेइज्जती कर रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहा है, फिर पहुंच जाएंगे। यार तू रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा, आई नीड यू, आई लव यू, बकचोदी। ये मैं तो यार रिलेशनशिप से बहुत, तुमने किया कभी किसी को मैं कभी नहीं प्रपोज नहीं, ऐसा हो ही नहीं, कोई पसंद आया हो? भी नहीं, मेरे क्रश रहे हैं, क्रशेस तो बहुत सारे रहे। अच्छा, कोई पसंद आया हो? हाँ, कभी सोचा यार बात कर लूं, बोल देती क्या हो गया? नहीं, मेरा ऐसा है ना कि मेरी फिलोसफी बहुत अलग है। अब पता नहीं ऑडियंस मानेगी कि नहीं मानेगी, मेरे को चाहिए कि मैं जैसे पसंद कर रही हूँ वो भी मुझे पसंद करे और मैं भी उसे सामने जाके बोले। नहीं बोले ही ना, बोले ना, पसंद करते रहे। अब मन में मेरी फीलिंग रहेगी हाँ यार वो मुझे पसंद करता है, हाँ यार वो भी मुझे पसंद है, दोनों लेकिन यार रिलेशनशिप ना है, दोनों मन में रखें और खत्म, एंड रिलेशनशिप के। मैं रिलेशनशिप से लिटरली बहुत बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मुझे रिलेशनशिप की बातें ही नहीं पसंद, लिटरली नहीं पसंद, क्योंकि आजकल के रिलेशनशिप ऐसे हो चुके हैं ना जिनके मायने बदल चुके हैं। मैं देखती हूँ 4-4, 5-5 साल एक बंदा रिलेशनशिप में है, 6-6 साल। मेरे भी काफी सारे फ्रेंड्स हैं इनके 6-6 साल के रिलेशनशिप यूं खत्म। और वो बंदे ऐसे ट्रीट करते थे ना उस बंदी को, या बंदा जो बंदी है बंदे को ऐसे ट्रीट करती थी ना, मूवीज के हीरो फेल है, हीरोइन फेल है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट रहता था उन लोगों को, लेकिन वो भी एक दूसरे को धोखा देते थे, कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भी धोखा दे सकते, इतनी केयर, इतना सपोर्ट के बाद। तो यार ये प्यार व्यार सब बकचोदी है, हट जाओ इनसे। लेकिन जो कर रहा है उन्हें तो करने दो यार। तुम्हें बकचोदी लग रही, ठीक है भाई, आपका अपना हो सकता है, किसी को तो प्यार होगा ना, किसी को तो चल रहा होगा ना, किसी प्यार होगा फिर रोगे। तो मतलब पार्टनर नहीं है कोई, लेकिन दोस्त वगैरह तो होंगे? हाँ, दोस्त बहुत है मेरे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी दोस्त आपसे राय लेता होगा अपने रिलेशनशिप के लिए। नहीं, कोई नहीं लेता। मेरे को टॉम बॉय समझते हैं सारे के सारे मेरे। अच्छा। हाँ, मेरा ऐसा है कि ना मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको पता है कि अगर इससे रिलेशनशिप की एडवाइस लेना तो रिलेशनशिप खत्म है। अच्छा। मेरे कुछ कजन्स भी ऐसे हैं जो किसी की कराई है, देख तुड़वाते नहीं हो। देखो कोई बंदी लेकिन सही बात बोल देती हूँ। हाँ, सही बात बोल देती हूँ। एक बंदी है वो कहती है बंदा मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, मेरे को मैं फोन करती रहती हूँ, कभी मैं फोन नहीं उठाती तो चिढ़ के मुझे ब्लॉक कर देता है। मैं बोला तू भी ब्लॉक कर, खत्म करना यार, तू क्यों उस उम्मीद में है कि वो कॉल करे कुछ करे। मैंने कहा देख, जब तक आप प्रेजेंट हो तब तक तो सामने वाले को आपकी वैल्यू नहीं है। एक बार आप प्रेजेंट ना रह के देखो, क्या पता वैल्यू दिख जाए। अगर आपकी प्रेजेंस नहीं मैटर करती तो आप उसकी लाइफ से हट ही जाओ। अगर आपकी प्रेजेंस मैटर करती है तो यार फिर एफर्ट डालने का फायदा भी है। तो मैं ऐसा हुआ है 2 बारी, 2 लड़कियों ने एडवाइजरी मांगी थी। आज की डेट में वो भी सिंगल है और मेरी तरह ही मैं भी सिंगल हूँ। अब मेरे कॉलेज की बात बताती हूँ आपको। भाई कॉलेज का ऐसा था ना,
मतलब मैं कॉलेज में जब गई थी ना, मेरा आपने देखा वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, तो यार मोस्टली बंदे ना मुझे सीनियर समझते थे, मेरी बातों की वजह से ना सीनियर समझते थे। तो यार मैं देखती थी यार कॉलेज में कैसी भी लड़की हो, एड़ी बैडी, मतलब किसी को मैं वो नहीं कर रही, मतलब कैसी भी, मतलब किसी को नहीं बोल रही मैं ऐसी बैडी, मैं किसी को नहीं बोल रही, मतलब कैसी भी लड़की, और मतलब अच्छी लड़की, और ना उन सबके पास प्रपोजल आ रहे, सबके पास प्रपोजल आ रहे, सबके पास आ रहे, नहीं कैसी लड़की, ठीक ठाक अच्छी लड़की सबके पास आ रहे हैं प्रपोजल। तो यार मैं देख रही हूँ यार सबके पास आ रहे हैं, मेरे से लोग नहीं बोलते थे ना मेरे को, भाई ओए दिव्या भाई कहाँ जा रहा है, ओए दिव्या भाई इधर आ जा ब्रो, हाँ ओए आ जा भाई इधर, भाई भाई करके। मोस्टली मेरे को कॉलेज में नाम नहीं बुलाता, जो भी है ना कमेंट करके खुद बता देना, कोई नाम नहीं बुलाता मेरा। तो भाई मैं कह रही हूँ भाई कि यार क्या सीन है यार, इन सबको ऑफर आते हैं, साला कॉलेज में 2 साल हो गए, एक सिंगल ऑफर नहीं आया मुझे, क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? तो यार मैंने एक बार पूछा अपने एक दोस्त से, मेरा ग्रुप है, मेरे वॉइस का 5 लड़कियां ग्रुप में सारे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या सीन है? कह रहा हाँ कि हम थोड़े ऐसे थे कि तेरे में इंटरेस्ट नहीं रखा हमने, तो तू मेरी दोस्त बन गई, अगर हमारा इंटरेस्ट होता तू हमें भी लात मार के भगा दोस्त नहीं थे वो मेरे दोस्त ऐसे। देखो कॉलेज में ऐसा ना, किसी को भैया या भाई बोल दिया ना तो बंदे कटते थे, क्योंकि कॉलेज में लड़कों का मेन मोटिव रहता कि बंदी बनानी है या फिर दोस्त कम से कम, हाँ कम से कम। तो ये जो बंदे थे ना, इनको स्टार्टिंग से मैंने भाई बनाया। तो ये बंदे ऐसे हैं कि इनको कभी भी ना मेरे लिए, उनके लिए माँ जैसी हूँ, लिटरली माँ जैसी हूँ, वो फीलिंग उनके लिए मैं माँ जैसी हूँ, मेरा बच्चा है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता मेरे से कि मैं लड़की है या कुछ है, उनके लिए वैसे ही है, मैं मेरी शक्ल मेरे कुछ मैटर नहीं करता। तो उन बंदों ने फिर मुझे बताया कि भाई जब तक बंदा तुझे दूर से देखता है तब तक तो भाई ठीक है, बंदी ठीक है, जैसे ही वो पास आता है फिर उसने 2-4 बातें सुन ली, ओए इधर आ, वे क्या कर रहा है ये वो, तो वो डर जाते हैं, उनको पता है फिर तू क्या है। कि 2 बंदे मैंने अपने कॉलेज में पहले भी थे इस चक्कर में तो उन्होंने बोला भाई एक बार बोल दिया, 2 बार, मैंने उसको बड़े प्यार से मैंने कहा भाई आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, लास्ट ईयर की बात है, मैंने कहा आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, मैंने 2 बार बोला, मैंने कहा भाई देख यार रिस्पेक्ट करती हूँ तेरी फीलिंग की, लेकिन मेरी साइड से नहीं है, तो मैं दिखावा नहीं कर सकती, तो खत्म कर। अबे यार ऐसे कर रही है, अबे यार एक बार ट्राई करना है, पर ट्राई बहन जो क्या है, कपड़े है क्या ट्राई करेगा तू? ट्राई करते नहीं करना ट्राई, भाई मुझे नहीं करना ट्राई, तू जा। तो मैंने समझाया, फिर जब नहीं माने तो सूत दिया यार, फिर खत्म कहानी हो गई सूतने वाली, सूतवा दिया था यार, मेरे कॉलेज में चलती अच्छी खासी गुंडी हो तुम, गुंडी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अपना भी डोलना है। और बहन जी ठीक है, आप सही है। बढ़िया बढ़िया, अपना सुनाओ यार, अपनी लव स्टोरी सुनाओ। नहीं मैं कुछ सुनाने लायक बचा नहीं ना, आपने जो बताया मतलब भाई मैंने ना भाई 2 लड़कियों पिटवाए भाई, मैंने 2 लड़कों की भी पिटवा दी। अरे भाई मैं नहीं कर रहा प्रपोज, भाई मैं समझ गया मैं पहले ही डर गया। नहीं डरने की जरूरत नहीं है, डरावनी लगती हो गया मैं? नहीं बातें तो डरावनी है ना अरे वो राजपूतों का खून है ना, इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा ऐसा कभी हुआ है कि जैसे मतलब आपसे जैसे आपने बताया एडवाइस तो लोग लेते ही हैं, फ्रेंड्स तो लेते ही हैं, हाँ। ऐसा कभी हुआ कि किसी को मतलब किसी ने कोई आपके पास आया हो यार दिव्या एडवाइस दिया मेरे को समझ नहीं आ रही कोई चीज़, आपने पूरा कुछ बता दिया हो, क्या भी वो बोल भी रही हो हाँ यार सही बोल रही तू, फिर अगले दिन पता चला उसी के साथ बात कर रही है, कितना दिमाग खराब होता है ना। अरे हुआ है भाई, एक बंदी मेरा पूरा दिन चाट गई भाई, लिटरली चाट गई। मैं घर पे अकेली थी, वो आई और रही पूरे दिन रही मेरे साथ, यार ऐसा 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 पूरे दिन समझाया, पूरी रात समझाई, दिमाग का अपना ऐसे तैसा कर लिया मैंने, समझा के मेरे को लगा अब कह रही है यस तूने जैसा कहा मैं वैसा करूंगी अगले दिन से। भाई फिर मैं देख रही हूँ, मैंने कहा कहाँ है, जरा आई उससे मिलने के लिए, अबे तेरी माँ कहीं वो तेरी बहन को नमन भाई, लिटरली वो जब वहाँ पहुंच गई और फिर अगली बार जब उसका ब्रेकअप हुआ दोबारा से, यार दिव्या मैं कहा मेरे से एडवाइस नहीं भाई, मेरे से नहीं पूछना कुछ भी, जो भी पूछना है जाके उस बंदे से पूछ, क्योंकि यार देखो रिलेशनशिप इज लाइक कि यार मैं कभी रिलेशनशिप में रही नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऑब्जर्वेशन बहुत कभी तो रहे होगे यार, लिटरली कहीं नहीं, मैं भाई कोई शर्मीली किस्म की बंदी नहीं हूँ। वो बात अगर मैं होता ना मेरा कोई रिलेशनशिप तो लिखित रूप में मैं बता देती कि नहीं ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, और भाई ऐसा होता ना मैं ऐसे बता देता, नहीं लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, मतलब यार इतनी अगर कोई इतनी मतलब आप जैसे भी हो, अभी मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट लुक में तो मुझे आप प्यारे लगोगे ना, मैं बातें जब सुनूंगा तभी तो डरूंगा ना, लेकिन फर्स्ट लुक मुझे प्यारे लगोगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपके पास आया हो, आपने किसी ने आपको भी तो कोई अच्छा लगा होगा यार। क्रशेस मेरे बहुत सारे रहे, मैंने बताया क्रश वो ऐसा रहता है, कभी नहीं रहा मेरा रिलेशनशिप ना रहने का एक मेन रीजन ये है कि यार मैं ना अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, सबसे बड़ी, और पता नहीं वो बात आपकी ठीक है, पता चले बीच में कोई कमेंट में आके बता दे कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड रही है, फिर अरे कोई भी बोल दे भाई, वो झूठे कमेंट्स होंगे, मैं कहती हूँ भाई चैलेंज कर रही हूँ आपके पॉडकास्ट पे, कोई आके बोल दे बंदी रही हो, रही नहीं क्या भाई यार,
भगवान ना कर दे रील वायरल हो जाए, रील वायरल होगी तो आप देख लेना, अगर उसमें कमेंट आ जाए किसी का तो बात दूसरी है। भाई मेरे साथ ऐसा रहना अच्छा, क्या हमला आप बड़े थे घर में? तो मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, ठीक है। कितने भाई बहन? हम 3 बहन हैं और मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। तो यार मेरे को कोई भाई तो है नहीं, और मेरे पापा ने ना हमेशा हमें ऐसा रखा है, क्योंकि लोगों को ऐसा है बेटी बेटी है, पैसा ये, मेरे पापा ने हमेशा हमें लड़कों की तरह पाला है। पैसा जितना पढ़ाई में लगता है एक लड़के के, उतना हमारी पढ़ाई में लगाया है, उतनी आजादी दी है। अगर मैं आज अपनी लाइफ में कुछ कर भी पा रही हूँ ना, तो वो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है कि हमेशा हाँ तू ये कर ले, ओपन रहे हमेशा। हाँ हमेशा तू ये कर ले, तू वो कर ले, हम तेरे साथ हैं। तो मैंने उस चीज को हमेशा समझा, और वही चीज जो उनका भरोसा है ना यार, मैं कभी अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ना चाहूंगी। मेरी लाइफ में बता रही हूँ, मेरे फोन में आप चेक करोगे 150 से ज्यादा लड़कों के कॉन्टेक्ट मिलेंगे, लेकिन सारे काम के, सारे दोस्त, सारे बंधु, उससे ज्यादा कुछ नहीं होंगे वो। क्यों? क्योंकि यार मेरे पेरेंट्स मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। मैं रात को भी शूट करती हूँ, 1-2 बजे तक शूट करती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है रात में घर भी नहीं आती, या शूट के लिए कभी कभी बाहर जाती हूँ, वो कभी मेरे पर डाउट नहीं करते। वो सिर्फ इतना पूछते तू सेफ है नहीं है, तू लोकेशन भेज दे, बस इतना ही है यार। उनका भरोसा मुझ पे नहीं तोड़ा जाएगा। इवन मेरे घर वाले ऐसे नहीं है, अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई लड़का पसंद है, मेरी शादी करा दूँ, बस थोड़ा कास्ट का इशू है, अगर कास्ट में लड़का मिल गया तो वो करा देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो करा देंगे। लेकिन उनकी भी यही परेशानी है, वो कहते हैं भाई दूर तो ले, नहीं मिल रहा, मेरे को भी नहीं मिल रहा। ऐसा है ना कि मेरे साथ ये होता है, जितने भी मेरे क्रशेस रहे ना, मैंने देखा है कि यार कोई क्रश मेरा रहा है तो मैंने देखा है कि यार वो बंदा बड़ा शांत है, वो चाय किस्म का है, कम वही क्रश रहे हैं हाँ आपके? वही। और मेरे को यार एक प्रॉब्लम बड़ी है कि मेरे को ना हमेशा अपने से बहुत बड़े लाइक भैया टाइप्स लड़के पसंद आए हैं हमेशा, कि क्रश में अगर मतलब रहना 8-10 साल बड़े? हाँ कितने भी बड़े चलेंगे, लेकिन हाँ मेच्योरिटी दिखनी चाहिए। मेच्योर लड़के बड़े पसंद है मुझे। हाँ शुगर डैडी बोलते हैं वैसे शुगर डैडी नहीं यार, शुगर डैडी नहीं शुगर डैडी नहीं बोल सकते आप उनको, रिस्पेक्ट दो, मेच्योर लड़के हैं वो। मेच्योर लड़के क्योंकि जो आपसे 8-10 साल बड़ा होगा, 8-10 साल नहीं यार, 5-4 साल, इतना तो यार मम्मी पापा की शादी में भी चलता था। मम्मी की शादी देखो, जैसे नॉर्मल हम पहले के टाइम में जाएंगे तो 16 साल की लड़की है, 21 साल का लड़का है, तो कितना ह्यूज गैप होता था वो दौर अलग था। हाँ ये वो दौर तो यार इंसान तो अभी भी है ना, दुनिया तो चल ही रही है यहाँ नहीं, अभी भी इतना, अगर आप शादी का एक रिलेशन में 5-10 साल का गैप चलता है, 5-7 साल का गैप चलता है, बिल्कुल चलता है। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरे को घर जमाई चाहिए, मिले तो, अगर शादी होती है 8-10 साल में और नहीं मिलेगा तो यार सॉरी, मैं शादी नहीं। मतलब 8-10 साल में शादी होती है तो? हाँ क्योंकि यार मेरे अभी कोई प्लान है ही नहीं शादी का? भाई मेरे पेरेंट्स ने जब इतना लगाया है तो वो बुढ़ापा के अकेला काटेंगे, मेरे को तो चाहिए ना कि मैं उनको। तो दो सिस्टर और है ना, वो पकड़ लेंगी घर जमाई। मतलब आप यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप लव के इतना खिलाफ क्यों हो? दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है, किसी और का बॉयफ्रेंड मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी और का रिलेशन मैं चलने नहीं दूंगी, दिक्कत कहाँ है? मतलब शादी करके मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी, क्या दिक्कत है? परेशानी क्या है? परेशानी यार मैं दूसरों की परेशानी तो नहीं जानती, लेकिन मेरी परेशानी यार मेरे सिर्फ लेकिन जो आपकी परेशानी है ना, वही दूसरों के लिए परेशानी है। नहीं, फैमिली का देखो, फैमिली जैसा आपने बताया फादर का कि हम, लेकिन किसी के हाथ में नहीं होता कि कोई चीजें वही होनी है जो परमात्मा ने, जो ऊपर वाले ने जो लिख दी, वही चीजें होनी है। मेरे फादर का तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी शेयर नहीं किया ऑन स्क्रीन, कभी शेयर नहीं किया। मेरे फादर का जो हुआ था, आप यकीन मानोगे कि आपके फादर आपसे मिल के गए, बिल्कुल ठीक है, और आपको ये है कि भी आएंगे 20 दिन बाद, 22 दिन बाद ये आएंगे, और आपको पता चल रहा है कि वो नहीं आ पा रही, उनकी बॉडी भी नहीं आ पा रही। कैसा लगेगा? रात के 11 बजे मैं सो रहा था तो मेरे छोटे भाई का कॉल आता है मेरे को कि भाई मेरे को माफ़ कर दिया। मैंने क्या हुआ? कह रहा नहीं बस मुझे माफ़ कर दिया। मैंने बताना हुआ क्या है? कह रहा पापा। मैंने कहा हाँ पापा बीमार हो गए होंगे, हो जाते हैं कोई बात नहीं, तो तू एडमिट करा वहाँ पे, देखते हैं क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा नहीं मुझे माफ़ कर दियो। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, पहली बार मैं चक्कर खा के बेहोश हुआ, पहली बार। इतने में समझ गया मैं सारी बातें, और मैं बस वो दिमाग ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। दिल मान चुका था कि हो सकता है, क्योंकि पापा पहले 2 साल से बीमार थे, पहले एक बार भी अटैक आया था, लेकिन ये दिल नहीं मान पा रहा था कि मतलब इतनी दूर जाके वो हमारे साथ रहे, 2 साल बीमारी के बाद साथ में रहे, सब कुछ हुआ है, इतनी दूर जाके मतलब कैसा लिखा हुआ है, ये क्रिएटेड कैसा किया गया है सारा कुछ, कि मिलना भी नहीं हो पा रहा है, मिलना भी नहीं हो पाएगा। लास्ट मोमेंट पे जो बातें करनी थी, हो सकता है वो तुम्हें कुछ बताते, कुछ बोलते कि बेटा तू ऐसा कर ले, वैसा कर ले, जो भी होता है यार, बहुत वैसी फीलिंग। मेरे पापा 2 बार गए थे, एक बार हज के लिए, एक उम्रा के लिए, जो हमारे मोहम्मद में जो कल्चर है। जब पहली बार गए थे, मैंने कभी उनको गले नहीं लगाया। पहली बार गए थे तब भी ऐसे ही दूर से, बेटा ये कर लियो, वो कर लियो। मैंने कहा हाँ आराम से, 40 दिन में आए थे। तो जब दोबारा गए ना, तो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उन्होंने गले लगाया, मुझे नहीं पता था क्यों लगा रहा हूँ मैं। पहली बार एयरपोर्ट पे मैंने उनको गले लगाया, काफ़ी देर तक उन्होंने हक करके रखा। तो पहले से ही सब कुछ ये था कि ये ऐसा ऐसा होना है, लेकिन यही है कोई बात नहीं यार, मम्मी है ना, हाँ बस मम्मी को प्यार दो, पापा वाला हिस्से का मम्मी को प्यार दे रहे हैं। बाकी ऐसा होता है कि जैसे आप कुछ चीज़ें सोच के नहीं रखते, लेकिन वो हो जाती है। तो वही है जो ऊपर वाले ने लिख रखा है। हमारे में एक कहावत है कि जो ऊपर वाले ने कर दिया बेहतर कर दिया।
हो सकता है कि इससे भी बुरा कुछ हो सकता था। ठीक है, हो सकता है यार जितना टाइम वो बिताया उन्होंने वो भी बहुत है। हाँ हाँ, हो सकता है पहले का 2 साल हॉस्पिटल में थे तो तब हमें हाँ। लगता था अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे, लेकिन तब नहीं गए, हमारे साथ और टाइम बिताया उन्होंने, बिल्कुल और इतनी बिल्कुल। अच्छी जगह गए, वहां जाके हो गया। बाकी ठीक है ये तो हाँ, कोई नहीं, सेंटी ना हो। हाँ, बाकी बहुत फनी है ये, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है हमें, और बिल्कुल भी बातें करेंगे हम, बातें करेंगे और भी बिल्कुल हम। सेंटी नहीं होना। सेंटी नहीं हाँ होना। भाई, हाँ, अब देख रहे होंगे माँ बाप आपके भी मेरे भी, वो कह के अरे भाई क्या ही कर रहे हैं। बच्चे रोने लगे। हाँ बच्चे रो रहे हैं, हंसाने के चक्कर में रुला रहे हैं। अच्छा दिव्या, जैसे मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, आप भी लेते ही हो, हम्म। कभी ऐसा होता है कि मतलब बात एक बना रहा सामने वाला, लेकिन ना आपको मजा ही नहीं आ रहा, अब यार क्यों, मतलब हाँ 1.5 घंटा मैं क्यों हाँ, खराब कर रहा हूँ इसके बिल्कुल लिए? बिल्कुल। क्यों कर रही हूँ मैं 1.5 घंटा क्यों दे रही हूँ उसको? बिल्कुल ऐसे कल हुआ था मेरे साथ। डेट ऐसे मेंशन मत करो, बोल देगा कल तो मैं ही गया था। उनको क्या पता हम कब शूट कर रहे हैं। फिर क्या हुआ था? भाई ऐसा होता है कि एक बंदा आया था मूवी का प्रमोशन करने, हम्म, वो एक कल आए थे प्रो पॉडकास्ट पे, तो उनका ऐसा था कि भाई किस बारे में बात कर रहे थे वो? मूवी के बारे में, अपनी एक ही चीज को बार बारी मैं उनसे रिपीट कुछ पे और रिपीट पे। कंटेंट निकालना चाह रही थी, मैं उनसे और बातें करना चाह रही थी, लेकिन वो बंदा एक ही चीज पे घिसे जा रहा, मेरा फेस ऐसा हो गया। ठीक है। हाँ हाँ ओके, होता है चलता रहता है। हम्म, आप अब फिर पॉडकास्ट में कहा ओके थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, नाइस टू मीटिंग विद यू, ओके दर्शकों अपना ध्यान रखिए। फिर जैसे कैसा वो ऑफ स्क्रीन कैमरा ऑफ हुआ, फिर कैसा लगा आपको मेरे साथ पॉडकास्ट करके? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार क्या ही किया यार, मेरे को बोलने, मैं कह रही हूँ कि मेरे को चाहिए कि गेस्ट बोले, लेकिन एटलीस्ट वो बोले जो जनता सुनना चाहती है। अब जनता एक ही पिक्चर के बारे में तुम 10 बार बताओगे, जनता थोड़ी सुनेगी, जनता को तो चाहिए एंटरटेनमेंट आज के टाइम में, ठीक है? जनता को ये नहीं चाहिए तुमने कितनी पिक्चर में कितनी बार कितना सीक्वेंस किया है, अब वो एक ही बार हमने इतने कागज फाड़े, हमने ये किया, अब भाई तो समझ जाएगा मुझे लग रहा है। लेकिन ये वाला हम कट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। होता है यार, बहुत होता है, बहुत कभी कभी ऐसा होता है ना कि बंदे ना कंटेंट बहुत अलग क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया पे, वो टेक वेक लेके, लेकिन ना यार कैमरा का फोबिया हो जाता है बंदों को। जब वो ऑन स्क्रीन आते हैं ना तो वो सोच की चीजें बोलते हैं कि ये चीज अच्छी जाएगी, ये चीज वायरल, बंदा माइंडसेट बना के आता है यार ये चीज वायरल और होगी, वो चीजें जल्दी से वायरल होती नहीं होती, रियल चीजें वायरल होती है यार, बंदों को पता है कहाँ पे कनेक्ट होना है, कहाँ पे नहीं होना, हर बंदे को पता है। अब तुम भी देखो, तुम कोई रील देख रहे हो, अब वो फॉरेन कंट्री की रील है, वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अलग है, डिफरेंट है। हम लोग वल्गर चीजों पे मजा खेलते हैं, उनके लिए वल्गर चीजें वल्गर नहीं है, उनके लिए नॉर्मल है, ठीक है? तो ऐसा है कि ना उस रील को तुम इतना कैच नहीं कर पाओगे। यही तो हमारी कोई यहाँ का इंडियन कंटेंट क्रिएटर है, उसकी रील है आपकी, ओ भाई तूने क्या बनाया भाई, मजा आ गया देख के, तुम्हारे सामने तो क्या मजा आ गया, और जैसे मेरे सामने आया देखियो क्या कर रहा है। बिल्कुल वही। तो मैं यार कंटेंट क्रिएटर्स को भी यही बोलना चाहूंगी, देखो हाँ जितने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं यार, कुछ ना इंस्पिरेशन दो, क्योंकि ना यार यूथ बहुत गलत मैसेज दे रहा है, बहुत गलत मैसेज है। इतना छोटे छोटे से बच्चे आज के डेट में कच्चा बादाम भाई लिटरली, नीचे हमारे यहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं, उनका बेटा भी ऐसे ऐसे गाने गाता है ना, वो डॉक्टर साहब जब आते हैं ना हॉस्पिटल से, बेटा क्या गा रहे हो तुम ये, बेटा पापा रील देखी थी, वही तो यार थोड़ी वल्गैरिटी कम कर दो। कच्चा बादाम ने तो बहुत लोगों को फेमस किया है, बहुत लोगों को, लेकिन देखो ना मतलब किस चीज से फेमस हुए हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जो ये वाला टाइम होता है ना कि एकदम से, एक वो आई थी गायक जिनको हिमेश रेशमिया जी ने प्रमोट किया था, आई थी गायब है ना, ये जो होता है ना, जो इंस्टेंट उठते हैं, जो बिना चढ़ाई के उठते हैं ना, वो इंस्टेंट गिरते भी हैं यार, उनका जो फेम का टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। और जैसे कोई मेहनत करके जा रहा है ना, एक एक स्टेप चढ़ रहा है, उसकी स्टेप की काउंटिंग भी है, ठीक है? जस्ट बिकॉज अगर मान लो कोई ओलंपिक्स खेल रहा है और वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं ला रहा, जिसका मतलब ये थोड़ी वो खिलाड़ी अच्छा नहीं है, एक ना एक दिन तो, लेकिन उसका खेल तो लोग देख रहे हैं, खेल तो देख रहे हैं, लोगों को पता है वो अच्छा खेलता है, तो यार खेलो अच्छा, ये नहीं है कि तुम एकदम से खेल के जीत जाओ, अच्छा खेलो, लेट जीतो, लेकिन अपने जो काम है ना, काम को नहीं, काम के नाम बनाओ, समझ रहे हो? अगर गलत काम भी करो तो उसमें भी एक ऐसी क्रिएटिविटी लाओ कि वो गलत काम भी गलत ना लगे, लोगों को सही लगे, वो कहने का मतलब है मेरा। बाकी देखो आपका जो इंटरव्यू मैंने आपके वीडियोस देखे, आपका थोड़ा सा तजुर्बा हमसे ज्यादा, एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है। नहीं है भाई, मैं छोटी हूँ तुम सबसे। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मैं एक ही बात जानना चाहता था कि आपका क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब लोगों को इनवाइट करने का, गेस्ट को अरे इनवाइट यार करने का? मेरा ना, अगर पॉडकास्ट का तुम स्ट्रगल सुनोगे तो कहोगे अरे यार ये कैसे था, ऐसा था भाई। मैंने ना एक मेल पे, क्योंकि मैं कोई पॉपुलर तो थी नहीं, कुछ नहीं था मेरा, ना मेरे कनेक्शन थे इन सब चीजों में, तो यार मैं मेल करती थी, सपोज करो आपको ही मेल करना है, आपको ही बुलाना है मुझे, एक मेल से रिप्लाई नहीं आ रहा, 10 मेल 12 मेल, पूरे दिन मेल कर रही हूँ, लोगों की आईडी स्क्रीन रील स्क्रॉल कर रही हूँ, जो बंदा फेमस दिख गया इसको मेल डाला, इसको मेल डाला,
फिर 10 से 5 गेस्ट तो मेरे मेल से ही आए थे, सिर्फ मेल करके ऐसे कैची मैसेज लिख लिख के फिर गेस्ट बुलाना। फिर तो यार फिर जब मेरी पेज चल गया, मेरा ग्रो हो गया पेज, तो ऑटोमेटिकली फिर पेज से गेस्ट आने लगे थे। शेर को कैसे बुलाया था आपने? अरे शेर अरे शेर शेर इससे बुलाया था यार, पैसों से। अच्छा, उसने पैसे लिए थे आने के, क्लियर। और ये आप मतलब ऑन कैमरा ये बात बोल रहे हो? हाँ, उसको भी पता है भाई, वो बंदा अगर आप फोन करोगे तो क्लियर बोलेगा कि ला 50,000 ला 15-20,000 ला, आ रहा हूँ तेरे पास। अच्छा, शेर का मतलब ऐसा किस है। चीज के पैसे? मतलब आप उनको बुला के उनकी लाइफ लोगों को बता रहे हो आप? नहीं, शेर को मतलब शेर का पता है, शेर के अंदर एक वो वाली बात है कि मैं दे रहा हूँ तुम्हें व्यूज। इनफैक्ट उसने और भी जगह पॉडकास्ट दिए थे लेकिन व्यूज नहीं आए भाई। यार सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक जो आप हो जिस पोजीशन पे ना, उस पोजीशन पे जो बंदा है ना, उसको पता होना चाहिए कि कौन सी बात मैं करूंगा तो ये बंदा क्या बात बोलेगा। कंटेंट निकालना आपके हाथ में है, ठीक है, देना मेरे हाथ में है। तो वो वाली बात है। तो शेर को जब मैंने पॉडकास्ट किया था तो शेर से मैंने क्वेश्चंस भी उस तरह के किए थे कि वो कंटेंट दे, लेकिन शेर तो चौड़ा हो गया। शेर तो शेर है कि मेरे व्यूज आए हैं ना, मेरे व्यूज है, मेरे व्यूज है। हाँ, उसका ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। तो मतलब ये लोग जो ऐसा दिखाते हैं फिर मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो ये, मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ कि लोग, शेर की लाइफ में स्ट्रगल तो नहीं स्ट्रगल है, लेकिन कभी जैसे चीजें दिखाता है कि भाई मैं आज यहाँ पे आया हूँ, आज भाई की दुकान की ओपनिंग हुई है, भाई से प्यार मिला, तो मतलब पैसे लेके जाते हैं वो। हाँ, वो प्रमोशन करता है, वो उसका क्लियर है। वो कहता है कि मुझे पैसे कमाने हैं तो मेरे को भाई जो है मैं पैसों के थ्रू ही करूंगा काम, वैसे नहीं करूंगा। क्योंकि शेर की लाइफ ऐसी रही थी, तो शेर खेतों में भी जुताई करता था, बहुत मतलब बहुत बहुत वैसे स्तर से निकल कैसा कंटेंट मानते हो आप उनके कंटेंट को? बोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बोल देती हूँ मैं, ऑनेस्ट। हाँ, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए बस मेरे नहीं पॉडकास्ट कंट्रोवर्सी, आप तो सच बोलोगे ना अपनी बातें। देखो भाई, ऐसा है कि मैं ना शेयर के कंटेंट को कोई कंटेंट नहीं मानती। वो कंटेंट नहीं है। कंटेंट का मतलब ये है आप मेहनत कर रहे हो। जो गोल्डन एरा में वाइन्स आती थी उसमें देखो बंदे भाई स्कूल में जाके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं, राइटिंग पे काम कर रहे हैं, डायलॉग्स पे काम कर रहे हैं, कैमरा एंगल्स पे काम कर रहे हैं। यार तुम क्या काम कर रहे हो? टी शर्ट फाड़ी शेर, ये क्या है यार, ये क्या है? हाँ भाई, उस बंदे ने मेरे को शेर, मैं भाई शेर भाई तेरे को कुछ बोल नहीं रही, तू रोज मेरी स्टोरीज देखता है व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुझे, मैं तू बड़ा प्यारा है तो बड़ा प्यारा और पॉडकास्ट बुलाना तेरे को दोबारा से लेकिन देखो वो बात भी ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कपड़े फाड़ने से व्यूज आ रहे हैं, एक मर्द कपड़े फाड़ रहा है, कीचड़ में गिर जा रहा है, उससे अगर कमाई हो रही है तो क्या बुराई है? हाँ मतलब यार, जिसके पास कुछ नहीं है ना खोने को, तो वो कर सकता है। जिसके पास है खोने को, यार देखो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये बात कही जाती है, लेकिन यार जिसके पास ये है, सपोज करो एक टीचर है, अब टीचर ने अपनी टीचर की इमेज बना रखी है, अब वो शेर वाला काम करे, तो बताओ उसके लायक है वो काम? नहीं, लेकिन मेरी एक शिकायत है ना, मेरी एक शिकायत ये है कि ऑडियंस शेर हो गया, मैं किसी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो आप सबके अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी हाइप है, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं वो, उनको व्यूज मिल रहे हैं, शेर हो गया, कपड़े फाड़ दिए और पुलिस सुपरस्टार हो गया, उनको प्यार मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हम गलत बात कर रहे हैं, नहीं हम बेकार बात कर रहे हैं, हमने कोई नॉलेज नहीं दी, तो अगर उनके व्यूज आ सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते व्यूज? यार प्रॉब्लम ये है कि आज की जो ऑडियंस है ना, वो क्रिंज कंटेंट में मजे लेती है, एंजॉय करती है। आप समझ नहीं रहे, जब कोई इंसान ना थोड़ी वल्गरिटी दिखाता है या क्रिंज बना दिखाता है ना, तो ऑडियंस को उसमें हंसी आती है और हंसी के लिए ऑडियंस उसको देखती है। ऑडियंस का एंटरटेनमेंट फैक्टर बन चुका है। अगर आप कोई सीरियस टॉक कर रहे हैं, बोर हो जाएगी ऑडियंस। ऑडियंस का ये आजकल का एरिया बन चुका है, क्राइटेरिया बन चुका है। रियल टैलेंट को, जैसे बड़े बड़े एथलीट्स भी इस बात को बोलते हैं कि हमने लाइफ में इतनी अचीवमेंट्स पाई, इतने अवार्ड पाए, इतने मेडल पाए, तो हमें क्यों नहीं लोग इतना फॉलो करते? वो उनकी भी शिकायत है, लेकिन ऑडियंस इस टाइम की यही है यार, यही ऑडियंस है। जो ऑडियंस है ना, वो यही चीजें पसंद करती है। हाँ, लेकिन वो सिर्फ देखती है, उन लोगों को कैरेक्टर को पसंद नहीं करती, वो सिर्फ ये है कि भाई मजा आ रहा है देखने में। जो रियल कंटेंट क्रिएटर होता है ना, उनको अप्रिशिएट करती है ऑडियंस कि भाई तू कुछ बना रहा है, तू कुछ कर रहा है। वो जल्दी से नहीं मिलती, लेकिन वो जल्दी से क्रिंज कंटेंट को बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि हंसी आती है ना यार। तुम खुद भी देखो, तुम देखो शेर की वीडियो, तुम्हें कुछ 2, 3, 4, 5 वीडियो के बाद तुम्हें हंसी आने लगेगी। जब उसकी वीडियो देखोगे ना, हंसी आएगी, इंस्टेंट हंसी आएगी, क्योंकि वो हरकतें ऐसी करता है। शेर भाई तो एंटरटेन बढ़िया करता है लोगों को अभी जैसे आप इस लाइन में आए हो, मेरे से पहले से ही हो आप इस लाइन में, तो इसके कुछ बेनिफिट और कुछ लॉसेस हैं? ऑफ कोर्स है, हर चीज का एक बेनिफिट और एक लॉस होता है। जैसे इस लाइन का लॉस एक ये है कि ना, दिमाग में ना लोग, अगर एज एन बॉय हो या लड़का हो या लड़की हो, लोगों के दिमाग में होता है लाइन ऐसी है ना, लोग सोचते हैं यार बिगड़ा हुआ होगा। कमेंट आप कभी भी देखो, कितने भी पॉजिटिव कमेंट आ जाए, नेगेटिव कमेंट आएगा ही आएगा, जरूर होगा। ओए कहीं लाइव आती हूँ तो कभी कभी कुछ लड़के गलत कमेंट कर देते हैं, हमें बन जा, आ जा मेरे पास, आ जा मिल ले, नंबर। तो मैं बोलती भाई तेरे घर पे भी कोई ना कोई होगा
जितनी इस तरह के कमेंट आते हैं? आते हैं मैं, मेरी ऑडियंस तो वैसे दीदी वाली है, मेरे को हमेशा लोग बड़े प्यार से लेकिन दीदी कुछ दीदी तो नीच निकल जाते कुछ हैं। तो नीच निकल जाते हैं। तो आप अगर इस प्रोफेशन से ना, लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट तो जरूर होगा कि आप बिगड़े हुए हो, आप आवारा हो, मानो मत मानो कितना भी। लोग ये सोचते हैं कि बंदा बिगड़ा होगा, ये दारू पीता होगा, ये सिगरेट पीता होगा, क्लबिंग करता होगा, बहुत बंदियां होंगी इसकी, तो ये वाला तो माइनस पॉइंट है। लेकिन यार हर प्रोफेशन में माइनस और प्लस तो चलता ही रहता है, ठीक है। अगर आप प्रोफेशन में घुसे हो तो आज की डेट में कौन सा प्रोफेशन क्लीन है? अगर आप मेडिकल लाइन में चले जाओ, मेडिकल लाइन में भी चीजें हो रही हैं बहुत सारे ऐसी गलत स्टाफ के साथ। अगर आप टीचिंग लाइन में चले जाओ, हर लाइन ही आज के टाइम में ऐसी है ना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट होता ही होता है, ठीक है। इस प्रोफेशन का ये है कि यार पता नहीं तुम कब उठ जाओ, पता नहीं तुम कब गिर जाओ। सबसे मेन तो ये है कि जब तक तुम उठे हो तुम्हें बहुत खुशी होगी इस चीज की कि भाई फेम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जब वो जाएगा ना, जब कोई और आ जाएगा आपकी जगह को रिप्लेस कर लेगा, तो वो दुख होगा आपको कि यार मैंने भी पीक पकड़ी थी, अब वो पीक जा रही है। वो वाला पॉइंट है कि आपको फेम की आदत हो जाती है, और जब वो फेम मिलना बंद हो जाता है दुख होता है। और इसकी बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट यार ये है कि जिन लोगों को आप जानते नहीं हो पर्सनली, वो लोग आपको पसंद करते हैं। हाँ। आप देखिए कितने स्टेट्स के लोग होंगे जो आपको जानते होंगे, ठीक है, मुझे जानते होंगे, वो आपको प्यार दे रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, यार आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपको वो अपना समय दे रहे हैं, आपको कमेंट कर रहे हैं भाई जोरदार, मजा आ गया है, वो ऑडियंस आपको मिल रही है, वो फैमिली, एक अलग तरह की फैमिली बन रही है यार। वो फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि आपके, अगर आप एक हाई लेवल का फेम पास कर लेते हो ना, तो वो आपके लड़ती है यार, कमेंट सेक्शन में लड़ती है, भाई तू उसका बाप है, तुझे कैसे पता कि ऐसा है, तुझे कैसे पता। भाई बहुत लोगों के फैन ऐसे हैं कि लड़ते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फैंस हैं। तो यार वो एक जो फैमिली है ना, वो बड़ी ऑनेस्ट फैमिली है। उनको ना हमसे कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है कि हम उसको पैसे दे रहे हैं या हम मिलने जा रहे हैं रोज, वो फिर भी हमें प्यार कर रही है। तो वो फैमिली बहुत अलग है यार। उनको कोई मैसेज आया ऐसा जो बहुत प्यारा लगा हो? हाँ आता है यार। मेरे को एक लड़के ने मैसेज किया था कि देखो दीदी आप ना बहुत यूनिक हो, और आपकी जितनी एज है आप उससे ज्यादा मेच्योर लेवल की बातें करते हो। आई रियली लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग। उसने ये सारी चीजें, दीदी आपसे मिलना है, मैं मुंबई रहता हूँ, आप जिस दिन कहेंगे मैं उस दिन नोएडा आ जाऊंगा। वो हमेशा मुझे, मैं लाइव आती नहीं हूँ तो उसके कमेंट आते, दीदी प्लीज लाइव आ जाओ, आपको देखने का मन हो रहा है, दीदी दीदी वर्ड यूज करके, वो रिस्पेक्टेड। तो यार मैं कहती हूँ जितने भी लड़के ऐसे ना यार, ऐसे ही बने रहो, बड़े अच्छे लगते हो, बड़े अच्छे लगते हो। और अच्छा लगता है जब कोई आपको आपके काम के लिए सहारता है कि आपको बोलते बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे इस प्रोफेशन की बात की ना यार, मेरे को एक बात थी जो मेरे को हमेशा से बोलनी थी। देखो यार सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। मेरे को एक चीज बहुत बुरी लगती है जब कोई ना काम वाली बाई को काम वाली बाई बोलता है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं नौकर है। मतलब कैसे कैसे कैसे? जैसे सपोज करो किसी के घर में मेड लगी हुई है, अब वो बोल रहा है मेड, काम वाली मेड, मेरी मेड नहीं आई। What do you mean that maid? आंटी नहीं आई, आंटी का नाम ले लो, मैम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, तो तुम उनको रिस्पेक्ट दोगे। तुम भी कहीं नौकर हो, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी हमारा नौकर है, वो भी हमारे लिए काम कर रहा है, लेकिन रिस्पेक्ट कूड़े वाला है, कूड़े वाले भैया आए, अरे भैया आए, घर वालों को भी पता है कि कौन से भैया होंगे, वो नाम आप पूछ सकते हो। आप एक बार पूछ लोगे ना यार एक गिलास पानी पियोगे क्या, प्यास लग रही है आपको, रिस्पेक्ट दो यार। क्योंकि देखो अगर सफाई करने वाले ने सफाई करनी छोड़ दी तो आप तो सफाई करोगे नहीं, क्योंकि आप उस काम को नहीं समझते हो। हाँ आपको आदत नहीं है यार। हर एक इंसान की काम को महत्वता दो, उसको इंपॉर्टेंस दो यार। हर एक इंसान ना इज्जत डिजर्व करता है। और दूसरी सबसे बड़ी मजदूरों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, जो लोग मजदूरों को रिस्पेक्ट नहीं देते यार, आर्किटेक्ट जो होता है वो एक मैप ही तो बना के देता है, वो पूरी मजदूरी पूरी ढलाई सब वो मजदूर कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उनकी मेहनत का उन्हें पैसा नहीं मिलता यार। मैं जितने भी लोग हैं जो बड़ी फील्ड में हैं या बहुत उनके पास इतना पैसा है या उनके पास इतनी पावर है यार, प्लीज ये कर सकते तो कर दो। जितने भी ऐसे लोग हैं ना यार, उनको उनकी काम के हिसाब से पैसा देना शुरू कर दो, क्योंकि वो हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और यार अगर पैसा नहीं बढ़ा सकते तो प्लीज रिस्पेक्ट बना दो, ताकि वो उस काम को खुशी खुशी करें। इनका एक मैंने एक बहुत अलग सा नेचर देखा कि फनी बातें तो बहुत करती हैं, बहुत बातूनी है, बहुत बातें बनाती हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें बहुत समझदारी वाली करती है। जैसे ये वाली बात इन्होंने जो बोली मुझे बहुत अलग और यूनिक, पहली बार मैंने ये बात सुनी है कि यार मतलब अगर आपके यहाँ कोई काम वाली है, काम कर रही है, तो काम वाली बोलना ही क्यों है? बिल्कुल यार, हम भी आप उनसे एक बार नाम पूछ लो, नाम से आप उनको बोल दो कि इतने टाइम से काम कर रही है, तो वो तो बात है ना। अब भैया नहीं है, जैसे मैंने कूड़े वाले के लिए बोला कि कूड़े वाला भैया नहीं है, भैया आप कहाँ थे इतने दिन से कूड़ा पड़ा था, अरे भाई ये तो सोच ले, वो भैया नहीं आया तो तेरे को 2 दिन में आफत आ गई, तेरे घर में बदबू आ गई। अबे ये बोलते थैंक गॉड भैया आप आ गए, अच्छा मान लेता। हाँ बड़ी दिक्कत हो गई थी आपके बिना। तो वो कहता यार मेरे प्रोफेशन में भी इज्जत है मेरी ना, मेरे बिना किसी का काम रुक रहा है। तो ये वाली बात है यार, प्लीज इज्जत दे दिया करो यार, कुछ नहीं जाता यार। दो बात अगर
आप प्यार से बोल दोगे ना किसी को तो आप छोटे नहीं पड़ जाओगे। नहीं पड़ता कोई किसी को प्यार से बोलने में। और जो इंसान अगर अच्छी पोजीशन पे वो अगर किसी को प्यार दे रहा है तो उस बंदे को लगेगा यार मेरी जिंदगी में भी कुछ है, मैं भी डिजर्व कर रहा हूँ, मैं भी डिजर्व कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं यार। अच्छा दिव्या क्या करती है, अगर मतलब यूट्यूब के अलावा क्या करती है दिव्या? यार मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ, लास्ट ईयर है मेरा जर्नलिज्म का। बचपन से ही एंकर बनने का बड़ा शौक था। अच्छा। बड़ा ही। तो क्या मतलब कौन सी क्या पोजीशन है, कहाँ पर हो आप, क्या कर रही हो? मैं इंडिया न्यूज में काम कर रही हूँ, पीआर में। मेरा मीडिया में आने का मेन मोटिव क्या था स्टार्टिंग से ही कि यार जिनकी मदद लॉ और हमारी सरकार नहीं कर पाती ना, मैं अपनी आवाज के थ्रू, मैं अपने माध्यम के थ्रू उनकी मदद करूं, उनकी बातों को वहां तक पहुंचाऊं ताकि उन बंदों को जस्टिस मिले। ये मेरा मेन मोटिव है यार। चाहे वो मैं यूट्यूब के थ्रू यूट्यूब में फेम कमा के कर लूं, चाहे मैं चैनल में, क्योंकि चैनल में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप अपनी चीज़ों को, आपके ऊपर भी बंदे होते हैं, हेड होते हैं, जब तक उनका अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरा मेन मोटिव भी यही रहा है फेमस होने का, कि अगर मैं फेम पा लेती हूँ तो उस फेम का मैं सही जगह इस्तेमाल करूँ। ये है। अच्छा आप इंडिया टीवी में हो, इंडिया न्यूज़ में, न्यूज़ में तो फेक न्यूज़ बनती हैं? आपके चैनल पे ना बनती हूँ, मैं डायरेक्ट मैं आपके चैनल की बात नहीं कर सकता, न्यूज़ बनती है फेक न्यूज़? फेक न्यूज़ का नहीं बोल सकती मैं, ये बोल सकती हूँ कि हाँ जो खबरें पहुँचनी चाहिए वो पहुँचती नहीं है। अच्छा। जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी, हर किसी को टीआरपी चाहिए, जौन सी न्यूज़ हाईलाइट है उसी को हाईलाइट रखने की कोशिश की जाती है। फर्क नहीं पड़ता क्या मुद्दा है वो। वही वाली बात है, थोड़ा हो जाएगा ये पर्सनल हो जाएगा, ये हिंट हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यार जिनको मदद है प्लीज उनको मदद कर दो और कोशिश, क्योंकि आप एक ऐसा माध्यम हो ना यार, ये जो न्यूज वाला है ना, ये एक टाइम था नॉलेज देती थी। तो क्या दिव्या मतलब डर रही है दिव्या, मतलब साफ बात बोलने नहीं, साफ बात बोलने पे नहीं डर रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो चीज किसी की मदद कर सकती है, जो आपका माध्यम है ना, उस माध्यम से मत भटको। न्यूज का माध्यम ये था कि हमेशा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और लोगों की मदद करना। लेकिन आज कहीं ना कहीं गलत पहुंच रही है। ठीक है, वो चीजें अलग हो रही हैं। मैं देखती हूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आप मीडिया पे लाके बता सकते हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या रीजन है, क्या बीच बीच में चीजें आ जाती है जो चीजें सामने नहीं आ पा रही है। तो यार प्लीज उन चीजों को सामने लाइए और काम कीजिए उन चीजों पे। और न्यूज का मतलब न्यूज तक मत रखिए, एक मदद तक भी रखिए। ये मेरा कहने क्योंकि आपके अगर 2 वर्ड बोलने से किसी की हेल्प हो रही है, किसी को चीज समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, अगर आप न्यूज में भी हो, अगर आप यूट्यूबर ना बनते तो क्या बनते? यार मेरे अंदर 2 चीज और है। एक तो मैं न्यूज के अलावा, न्यूज में ना होती तो बोल रहे हो ना आप? नहीं, न्यूज में आप हो, जॉब है, अगर आप यूट्यूबर ना बनते तो आप क्या करते? यार एक्टिंग मैंने एक्टिंग कहीं सीखी नहीं है, लेकिन आई एम अ वेरी गुड एक्टर। मैंने अपने कॉलेज में बहुत सारे प्ले जिताए हैं अपने कॉलेज वालों को। और नेचुरल एक्टिंग मुझे पसंद है। और आई विश कभी मेरे को ऐसा ऑडिशन मिले जो मैं क्लियर कर सकूं, जो दिल्ली का ही ऑडिशन हो। क्योंकि मुंबई का ऐसा है कि आज आपने अगर ऑडिशन दिया है, अगर आप फाइनल हो गए हो तो अगले दिन आपको जाना पड़ता है वहाँ पे, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं अगले दिन मुंबई पहुँच पाऊँ। तो इसीलिए एक मौका अगर मुझे एक्टिंग में मिलेगा, मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो मतलब जैसे अगर आपको कोई नेचुरल चीज अभी कोई स्क्रीन प्ले दिया जाए तो आप कर लोगे? जैसे मैं आपके साथ एक्टिंग करूँ, कर लोगे? बिल्कुल। तो करें, ट्राई करें। ठीक है, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, उस पर आप मुझे बताना कि आप मतलब एक चीज डिप्रेशन में हो, मैं आपसे बात करने आया हूँ, आप किस तरीके से बात करोगे। तो शुरू करते हैं। क्या हो गया दिव्या, कॉल नहीं उठा रही, तू बात नहीं कर रही, क्या हुआ? मतलब जो चीज हो चुकी है उसको पीछे जाने देना, तू आगे क्यों नहीं बढ़ती? मैं तुझे इतने टेक्स्ट कर चुका हूँ, तू मेरे से बात क्यों नहीं करती? मैं तेरा भाई हूँ, मुझे तो शेयर कर सकती है ना तू सारी बातें। भैया मैं आपको क्या बोलूं, आप नहीं समझते मेरी बात को। पहले इजी हो, रोना नहीं है, पहले मुझे प्यार से बता, तू मेरे को टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं करती तू? भैया मुझे मम्मी की बहुत याद आती है और आप मम्मी के साथ नहीं रहते हो। यार तुझे पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं जब से मैं अंशिका से मिला हूँ, मैं नहीं उस चीज से, उसने मना किया हुआ है, मैं नहीं रह सकता। तो तू है ना संभालने के लिए। भैया आप पहले वाले भैया क्यों नहीं बन सकते जो मम्मी के साथ रहते थे? हम घर में कितने मजे करते थे भैया, कितना मजा आता था जब साथ में टीवी देखते थे, मजे करते थे, मूवीज देखने जाते थे। दिव्या अब वो चीजें नहीं हैं, उनसे बाहर निकल के तुझे मम्मी पापा को देखना चाहिए, वो चीजें नहीं हैं अब। भैया ऐसे तुम लोगों के लिए मैं अपनी लाइफ खराब कर लूं, तुम लोगों के लिए मैं अपने बच्चों को छोड़ दूं, तुम लोगों के लिए मैं अंशिका को छोड़ दूं? मैं नहीं कर सकता ये। तुम लोग अपनी लाइफ जी सकते हो, लेकिन वो मेरे लिए आई है। भैया हम आपके कुछ नहीं लगते। मैं नहीं बोल रहा कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम अपने माँ बाप के साथ अब तुम्हें रहना है, तुम्हें उन्हें संभालना है। भैया आप घर पे नहीं रहते,
मम्मी आपको कितना याद करती है, मम्मी हमेशा बोलती है मेरा बेटा नहीं आ तो तुम्हारी वजह से अगर मेरी वाइफ चली जाएगी, तुम्हारी वजह से अगर मेरे बच्चे, वो तुम्हें चलेगा? भैया सिर्फ आपके लिए आपके बच्चे और आपकी वाइफ ही अभी, हाँ अभी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि अभी के लिए मैं नहीं कर सकता। दिव्या प्लीज, ये रोज रोज, दिव्या ये रोज रोज मेरे पास, भैया मेरी बात सुनो भैया प्लीज भैया। मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया था, ये तुम रोज रोज नहीं कर सकती। रोज रोज हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। प्लीज 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 भैया प्लीज मम्मी के पास भाई, मैं इतना नहीं कर सकता भाई। बहुत अच्छा यार, सच में मेरे को सच में इतना नहीं आता, लेकिन रियल मतलब ऐसे एक्ट निकालना अपना, इंस्टेंट वो चीजें कर लेनी, बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा। अरे नहीं, मैं ज्यादा रोई भी नहीं सच में, नहीं ज्यादा नहीं रोई, लेकिन सच में अच्छा था। क्यों जा रहे हो आप? अब तो जाना पड़ेगा। थक गया। अच्छा, मैं कैसे कर रहा था? अच्छा कर रहे थे। अरे थैंक यू सो मच। मैं थका नहीं, लेकिन मुझे लगा, मैंने कहा मैं ये सच में ना बहुत ज्यादा ना रोने लगे। नहीं रो देती मैं। हाँ ना, सच में, क्योंकि आप फील कर रहे थे ना। हाँ बिल्कुल। और एक आर्टिस्ट की यही एक वो है कि वो फील करे चीजों को ना। हाँ, कभी मम्मी को मत छोड़ना। नहीं, मम्मी को कभी नहीं छोड़ सकता। अच्छा, और मतलब दिव्या अगर अपने आप में कोई एक चीज चेंज करनी चाहे, हाँ तो क्या करना चाहिए? यार, मैं चेंज करनी चाहूँ, ओवर कहते हैं ना, कभी कभी ना हम ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। मैं हूँ ओवर एक्सप्रेसिव। मैं तो इसका नुकसान है? हाँ नुकसान है, सामने वाला नुकसान उठा लेता है ना। अच्छा, देखो जैसे कि सामने वाला फायदा उठा लेता है। हाँ, जैसे कोई मेरी दोस्त है, अब उसको पता है मैं, मेरे लिए वो बहुत प्रीशियस है, मैं उसको हमेशा वो उसी तरीके से एक्सप्रेस करती हूँ। दिखाते हो उसको कि मैं तू मेरे लिए वो है। मेरी इतनी वैल्यू नहीं करेगी। हाँ, वो नहीं करेगी मेरी इतनी वैल्यू, क्योंकि उसको पता है कि एट द एंड नहीं मेरे पास ही आएगी। अगर आपने एक शो नहीं किया कि वो आप उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट, तो वो बैलेंस रहेगा। और जहाँ शो करना स्टार्ट कर दिया ना, वो बैलेंसिंग खत्म हो जाएगी। तो वाली बात है, मैं ये चेंज करना चाहूंगी कि मैं ज्यादा एक्सप्रेस ना करूँ, और जहाँ जितने की जरूरत है उतना ही बोलूँ। यार मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, ये चीज मुझे चेंज करनी है। नहीं ऐसा तो नहीं है। ये दिख गया, ये आपके एक्सप्रेशन में दिख गया। और अगर कोई एक चीज ऐड ऑन करनी हो अपनी लाइफ में? ऐड ऑन करनी हो, हाइट बड़ी छोटी है मेरी। क्यूट लगते हो यार। अरे क्यूट, मैं इतनी छोटी सी हाइट की यार, फुटकी लोग बोलते हैं अरे छुटकी। अलग से पहचान मिली हुई है ना। अच्छा, छुटकी की और क्या, अलग से पहचान मिली हुई, क्यूट लगते हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना करना। मतलब आप आपको पता है पॉसिबल नहीं, लेकिन करना चाहते हो। करना चाहती हूँ। हाँ, एक चीज और करना चाहती हूँ, आई विश मैं लौंडा बन के आई होती इस दुनिया में। अरे भाई मेरे को लौंडा बनना था, लौंडा बन मतलब सेम लुक में, अगर आप लौंडा होते, सेम लुक में, मतलब सेम लुक इन द सेंस, मतलब सेम ब्यूटी के साथ, ऐसे मतलब बातूनी होते आप और लौंडा होते, माँ कसम बहुत लड़कियां सेट हो जाती है। सच बता रहा हूँ, क्योंकि लड़के को पसंद है बातूनी लड़के, बिल्कुल बातें बनाए है ना। हाँ। तो अगर आप सेम लुक में, मतलब इस फेयर कलर के साथ, ऐसी बातूनी, ऐसी प्यारी आंखों के साथ अगर आप लौंडा होते, आपने तारीफ भी कर दी मेरी। हाँ सच बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो बहुत लड़कियां मतलब लड़ती आपस में, लिटरली। बिल्कुल हाँ, लड़कियों को इतनी, मतलब अभी लौंडियां हूँ इसलिए लड़के सेट नहीं कर रही। लौंडा होती तो बहुत लड़कियों की लाइन लगा देती मैं। लेकिन लौंडों का एक परेशानी हो रहा है। जैसे मैं तो एग्री करता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, लाइफ में है कोई, मैं तो एग्री नहीं करते यार कि कोई लाइफ में नहीं करते, क्योंकि उनको दूसरी भी चाहिए। हाँ, लौंडे नहीं एग्री करते भाई, दूसरी भी चाहिए। मैंने आपको जब हम मिले, मैंने तुरंत बताया ना आपको, ऐसे मेरी बंदी है। हाँ, बताया आपने। लौंडे नहीं करते यार, पता नहीं क्यों। यार मुझे एक बात बताओ, तुमसे ही पूछनी थी मुझे ये बात, कि तुम सेम बिहेवियर, सेम मैसेज, सेम सब कुछ, टोन वगैरह हर लड़की के साथ कैसे रख लेते? हर लड़की, मैंने देखा यार, एक दोस्त को देखा मैंने बोला तुमसे ही पूछ रही थी, मैं थोड़ी करता हूँ यार। तुम लड़के हो ना, तुम्हारे लौंडों का मैं बताता हूँ। मेरे दोस्त है ना, वो सेम मैसेज एक बंदी को कर रहे हैं और दूसरा सेम मैसेज दूसरी बंदी को कर रहे हैं, लेकिन सेम यार, सेम फीलिंग कैसे आ जाती है? हाँ, मैं बताता हूँ, फीलिंग नहीं होती। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो फीलिंग नहीं है। मेरे बहुत लड़के मेरे दोस्त हैं मेरे साथ के ऐसे, जो क्या करते हैं कि भाई इस पे भी चांस मार दिया, उस पे भी मार दिया, उस पे भी मार दिया, कि आप तीनों में से कोई सी भी, जिसने भी मतलब मौका दे, फिर उस पर अच्छा वाला ट्राई करेंगे। पहले 5, फिर बेस्ट 3, फिर टॉप 1। ठीक है, लौंडों का ये रहता है। कुछ लड़के हैं जो बिल्कुल ऐसा, मतलब जैसे एक पे, अगर क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने आपसे बात की, आपसे मैंने पूछा कि दिव्या मैं आपको पसंद करता हूँ ऐसे वैसे, और अगर आपने मना कर दिया तो मैं दूसरी ट्राई मार सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। और सेम टाइम पे मैं दिव्या, नैना, कशिश और ये मैं सबको एक साथ पूछ रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ किसका रिप्लाई आता है। हाँ, प्ले बॉय किसका जवाब आएगा हाँ में, फिर मैं उससे आगे बात बढ़ाऊंगा। नहीं, वो कोई मतलब नहीं है, वो टाइम पास है, वो जस्ट यूज वाला
सिस्टम है हाँ कि आपको इस्तेमाल के लिए कोई भी इस्तेमाल करे। हाँ, तो लौंडों का ये रहता है कि 5 जगह मैसेज डालेंगे, टॉप 3 ढूंढेंगे, फिर अपना लास्ट वन ढूंढेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो क्या कहते हैं ना कि हमेशा कुछ अच्छा पाने के बाद भी बहुत अच्छे की तलाश रहती है हर किसी को। बहुत अच्छे की तलाश करोगे तो जो अच्छा है वो भी छूट जाएगा। वैसे एक बात मैं जानना चाहता था, आप तो रिलेशन में, आप बोलते हो रिलेशन में रह रहे, मैं तो नहीं मानता, लेकिन चलो आप बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि आप नहीं रहे, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आपको दोस्तों को देख के, अपनी फ्रेंडों को देख के हुआ होगा, तो मतलब पहले के रिलेशन जो होते थे 10 साल पहले, 15 साल पहले, और आज के रिलेशन में कुछ फर्क दिखे आपको? भाई बहुत फर्क है यार। क्या फर्क लगा? बहुत फर्क है। सबसे बड़ा फर्क तो ये यार, पहले तो ऐसा था कि लोगों को रिलेशन इतनी जल्दी इजीली मिलते नहीं थे, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, चिट्ठी वाला प्यार। हाँ, बहुत स्ट्रगल। बंदों के पास कीपैड फोन होते थे, उसमें भी मैसेज पैक डलवा रहे हैं, ईमेल डलवा रहे हैं, घर के नीचे खड़े हो रहे हैं कि एक झलक देखने को मिल जाए। अब क्या है ना, पता है यही मेन प्रॉब्लम है कि आजकल के रिलेशनशिप टिक नहीं रहे। हाँ। इसके पीछे रीजन ये है कि आप फेस ऑफ पे भी है, वीडियो कॉल भी चल रही है, आपकी प्रॉपर चैटिंग भी चल रही है, आप कॉल पे भी है, आपका मिलना भी प्रॉपर हो रहा है, जब चाहो तब मिल सकते हो। जितना आप प्रेजेंट हो रहे हैं ना, आपकी वैल्यू उतनी डिक्रीज होती जा रही है, पहले सोचता था यार एक बार दिख जाए ना यार, बस वही वाला टिकते थे लोग। हाँ, अब जब से सोशल मीडिया का जमाना आ गया यार, कोई भी बंदी मिल जाती है किसी को भी, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत लोगों के कनेक्शन बन जाते हैं। तो एक तो मेन काम ये कि सोशल मीडिया, एक तो ये कनेक्टिविटी ईजी हो गई है। जब कनेक्टिविटी ईजी हो जाती है ना, तो इंसान की वैल्यू कम हो जाती है, जो पानी की ललक होती है वो कम हो जाती है, ये फैक्ट है। जब पहले था, जब मूवीज आती थी, जब लोग ऑडिशन देने जाते थे, कितनी ललक थी भाई, हम स्क्रीन पे दिख जाए। सोशल मीडिया आ गया, बंदों को पता है यार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके बंदा फेम तो कमा ही लेगा। तो समझ रहे हो मेरी बात को? ये डिफरेंस आ चुका है कि जब आपके अंदर किसी चीज को पाने की ललक कम हो जाती है ना, तो वो चीज उतनी प्रीशियस रह नहीं जाती जितनी वो है। ये फैक्ट है। चिट्ठी वाला प्यार अब रहा नहीं ना। नहीं रहा। तो वही जैसे आप बता रहे थे, तो मैं वही, मेरे को एक स्टोरी याद आई कि ना, एक हमारे भैया थे, भैया हैं सॉरी, तो उन्होंने लव मैरिज की है, और उनकी जो शादी है उसको अभी 12-13 साल हो चुके हैं। तो मुझे, जैसे हम बोल रहे कि हम ऐसे गर्लफ्रेंड है, कह रहा है यार मुझे मत बताया करो, क्योंकि आज वाला रिलेशन है ही नहीं। इमरान नाम है उनका। तो मुझे बताते, कह रहे मैं तेरे को अपनी स्टोरी बताऊँ कैसे कैसे चला था हमारा। कह रहा मैं मतलब 98 में मैं पहली बार मिला, और हम बुद्धि कम थी, ये थे वैसे। कह रहे लेकिन जब मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने उनको प्रपोज किया ना, तो पहले 1 साल तक उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कुछ, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। बस ये था कि रिश्तेदारी में कभी जा रहे हैं, वहाँ पे मिल गई तो फिर दोबारा पूछ ले क्या रहा, बताया नहीं, ऐसे करके। कह रहे फिर उन्होंने जवाब भी दिया। तो कह रहे अब क्या होता है कि भाई कोई रिलेशन है तो तुम भाई तू इधर आ जा, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, आधा मैं आ रहा हूँ, तू मेट्रो लेके आ जा। लड़की को बोल देते जैसे हम, तू मेट्रो लेके आ जा, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो एक काम कर, तू सीधा मेट्रो से यहीं आ जा। कह रहा मैं पहले ना साइकिल से गया हूँ मिलने, 30-40 किलोमीटर साइकिल से मिलने की जो उत्साह था। हाँ, क्यूरियोसिटी थी। 6 महीने में, साल भर में एक बार मिलते थे। मिलने जाता था मैं। और कह रहा कोई बात अगर जैसे हो, फ़ोन मैं बता दूंगा कि मिल के बता के आऊँगा कि फ़ोन ना अपने पास रखियो, मतलब कहीं से भी करके इस टाइम फ़ोन रखियो, मैं कैसे भी करके फ़ोन करूँगा, कॉल करूँगा स्टडी से। कह रहे कि घंटे लाइन में खड़े रहते थे कॉल करने के लिए सिर्फ। समझ रही हूँ। और अगर कोई बंदा उधर जा रहा है, मेरी जैसे भाभी है, भाभी के रिलेशन में है वो, तो वो जा रही है, उनको चिट्ठी दे दी जाके, पूरा एक बना सा कि भाभी आप मैसेज दे देना उनको जाके। तो वो था प्यार। ऊपर से वो डर, आपने फोन किया कोई घर का ना उठा ले, है ना। तो वो था प्यार। मतलब 8-10 साल रिलेशन चला, उसके बाद शादी की उन्होंने। बिल्कुल। इस स्टोरी से एक चीज समझ में आती है कि यार जब तक ना चीजें स्ट्रगल करके नहीं मिलती ना, वो चीजों का मजा नहीं होता। चीजें इजीली मिल जाएंगी ना, तो मजा खत्म हो जाता है। ये फैक्ट है। तो पहले वाले प्यार में और अब वाले प्यार में ऑफ कोर्स प्यार तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन है भी प्यार, है भी ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का है यार, कुछ लोगों का है, जिनका है उनको मैं नहीं बोल सकती। कुछ लोगों का ऐसा है कि भाई वो कितने शादी करने के बाद भी उनकी फैमिली चल रही है ना। किसी का ऐसा भी है कि यार कितना लॉन्ग डिस्टेंस है, बंदा कहाँ पड़ा है, बंदी कहाँ पड़ी है, तब भी चल रहा है। तो यार उनका वो वाला नहीं है कि आप नीड्स के लिए प्यार कर रहे हो, आप उनका ये है कि हाँ दिल के लिए प्यार है, तो प्यार है, आपकी बातें अच्छी लग रही है। प्यार में मेनली होता है क्या, मेरे को समझ नहीं आता लोगों की परिभाषा क्या है। मेरे हिसाब से तो प्यार में वही होता है कि यार जब आपको किसी की आदत लग जाए या किसी की बातें बहुत अच्छी लगती है ना, जब आप उसकी बातों के बिना नहीं रह पाते हो, तब आपको लगता है यार वो बहुत जरूरी है मेरी जिंदगी में, उसकी बातें बहुत जरूरी है। तो मेरे को अभी तक भी तो बोल सकते हैं ना इसको। हाँ, मेरे को अभी तक कोई ऐसा मिला, आप बोलते हो ना मेरे को बार बार कि यार लगता नहीं है आप रिलेशनशिप में रह रहे हो, यार मेरे को अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसको एक्चुअल में मेरे खुद की पर्सनालिटी से भी प्यार हो। ऐसे पहले ऑफर आते तो ऐसे आते हैं, मुझे पता जाता है कि हाँ भाई बंदा ना मुझसे कुछ नहीं चाहता, इसको बस घूमना है साथ में। समझ रहे हो बात को? मुझे वो चाहिए भाई रियल, मेरी फैमिली को भी समझे, मुझे भी समझे। अब मैं 1 वाला है मेरा सीन, अगर अभी नहीं बना, कभी फ्यूचर में भी कोई आता है ना, तो 1 वाला होगा कि भाई तू बना है तुझे। मैं अगर रिलेशनशिप में जाती भी हूँ तो भाई देख
तूने प्रपोज किया, मैंने हाँ किया, मैं भी पसंद करती हूँ, पहले चल तू अपनी माँ से मुझे मिला, मैं अपनी माँ से तुझे मिलाती हूँ, मैं अपने बाप से तुझे मिलाती हूँ, तू अपने बाप से मिला, खत्म। दोनों की फैमिलीज को मिल लिया, दोनों की फैमिली को पता है कि हाँ ये है, प्लान करो, शादीशुदी जब भी करनी है। घर वालों को भी अंधेरे में मत रखो, खुद को अंधेरे में मत रखो। जब तक आपको लगे ना लड़का आपकी अपनी फैमिली से आपको नहीं मिला रहा, मतलब आप उसकी जिंदगी में इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। क्योंकि लड़के अपनी फैमिली वालों से, कुछ भी कहो, लड़के फैमिली वालों के मामले में बहुत वो है। जब तक अपनी फैमिली के लिए जो इतनी प्योरिटी है ना, वो किसी चीज के लिए नहीं आती लड़कों की। अगर आपको आप लड़के ने, आपके बॉयफ्रेंड ने आपकी फैमिली वालों से मिला दिया है और अच्छे से मिलाया है और आपको हमेशा बात करा रहा है, दैट मीन्स वो आपको वैल्यू दे रहा है, उसकी लाइफ में आपके परिवार जितनी इज्जत है। ये वाली बात कहना चाह रही हूँ। लेकिन जैसा आप बता रहे हो कि मतलब किसी की बातें आपको अच्छी लग रही है, किसी की बातें करना आपको अच्छा लग रहा है, किसी से मतलब प्यार तो ऐसा होता है कि मेरे को आपकी स्माइल प्यारी लग गई, मुझे आपसे प्यार है, ठीक है, रियल प्यार है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं तुम्हारे सामने तारीफ कर रहा हूँ ऐसा कुछ। लेकिन लड़कियों ने इसको अलग नाम दे रखा है। अभी जैसे कोई लड़की है, बात कर रही है, अब मुझे आदत हो गई उसकी, मुझे उसकी बातें अच्छी लगती है, उसका हंसना अच्छा लगता है, उसकी जो मुझे सुनाती है, जो मुझे डांटती है, वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर ब्रेकअप हो रहा है, लड़की पता है क्या बोल देगी 1 मिनट में, सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो कितना दुख होता होगा भाई, होता है मतलब मेरे प्यार को अट्रैक्शन नाम दिया जा रहा है। बिल्कुल यार, बात ये है ना कि उस लड़की की भी गलती नहीं ठहराऊंगी मैं, क्योंकि उसने इतना देख लिया यार, इतना देख लिया। आज के टाइम में ऐसा है कि किसी किसी का एकदम रियल दिखता है लेकिन रियल होता नहीं है। तो ये टाइम पीरियड ऐसा आ गया कि भरोसा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मुझे भरोसा नहीं होता किसी पे भी। आपको पता है एक टाइम पे आजकल एक बंदी 3 बंदे घुमा रही है, बंदे 3-4 बंदियां घुमा रहा है, तो यार थोड़ा मुश्किल तो है, ये बहुत मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है सही बंदे को पहचानना और उसके साथ अपना रिश्ता कायम रखना, बहुत मुश्किल है। जादू टोने में बिलीव करते हो आप? अरे मैंने इतने मैंने देखी, तभी मैंने पूछा लिए मैंने भाई, इतने वो बंदे आज के टाइम में इतने वायरल बनते हैं ना कि आप उनको मैसेज भी करो, रिप्लाई नहीं आएगा उनका। हाँ, मजाक से टिके, इतने वायरल किया आपने इतना वायरल? हाँ भाई, मैंने नहीं किया, उनकी किस्मत में था वो, तो वो हो गए, तो भाई साहब मानना पड़ेगा। लेकिन यार मैं वैसे नहीं मानती, लेकिन हाँ जो लाल किताब है, लाल किताब में जो बातें, लाल किताब में यार बहुत सी ऐसी चीजें ऐसे मंत्र है, तंत्र और मंत्र दोनों है, ये विद्याएं हैं, ये विद्या। तंत्र और मंत्र में क्या फर्क है? मैं ये फर्क नहीं बता सकती क्योंकि मैं नहीं जानती, मैंने सिर्फ हाँ, लेकिन ये है कि ये चीजें होती हैं, अगर आपने सीख ली तो आप कर सकते हैं। बंगाल का जादू जो कहते हैं वो सच में है, क्योंकि वो सीखते हैं। अघोर जो है ना, अघोरियों को लोगों ने बहुत गलत वो दे रखा है। अघोरी जो है तो तांत्रिक है ना, वो रियल में बहुत अलग है, उनको मोह माया नहीं है किसी से भी, उनको फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, वो भगवान की आस्था में लीन, उनको जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पी लिया, ठंडी है गर्मी है फर्क नहीं पड़ता, परे हुए हैं, लेटे हुए हैं, भगवान की साधना में लीन है। लेकिन लोगों ने इसका धंधा बना लिया, धंधा इस तरीके से बना लिया कि वेशभूषाएं धारण कर ली, बोला मैं अघोरी हूँ, मैं तेरी जिंदगी संवार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक्चुअल में जो आपको बोल रहा है कि मैं आपकी जिंदगी संवार दूंगा, क्योंकि अघोरी आपकी जिंदगी संवारने नहीं आया, वो भगवान की आस्था में लीन होने आया है। प्लीज यार उनको गलत प्रदर्शित ना करें और धंधा मत बनाए इस चीज को। जिसके पास पावर है ना, जो रियल साधु और रियल बाबा है ना हमारी दुनिया के, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ मिल नहीं सकते, वो कभी पॉडकास्ट पे आएंगे ही नहीं, कभी नहीं आएंगे आपके पास। मैं आपको इस बात से एक मेरे को बात याद आई, आपके यहाँ पे एक रुद्र तारा जी, हाँ, वो आए थे, हाँ, कैसे मतलब कैसे लगे आपको बंदे? देखिए, और टू बी ऑनेस्ट आंसर, मतलब नहीं ऑनेस्ट आंसर दूंगी, उनके पास नॉलेज है, हाँ, लेकिन उनकी अब पुरानी वीडियोस वायरल होती हैं, पुरानी वीडियो वायरल हुई है, उनके वायरल होने के बाद उनका रिलेशनशिप वाला वीडियो आपको है ना, जिसमें इंटीमेट दिखाई गई है। देखिए यार, मैं उनकी पर्सनल लाइफ पे टिप्पणी नहीं कर सकती कि उनका क्या रहा क्या नहीं रहा। हो सकता है कि किसी के पास वो विद्या है लेकिन उसका पर्सनल लाइफ अलग है, वो भी प्यार करना जानता है, उसको अगर किसी लड़के से प्यार है, किसी लड़की से प्यार है, तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। देखो प्यार की कोई परिभाषा नहीं है, लोगों ने बहुत खींचा, बहुत ट्रोल किया, बहुत ट्रोल किया, लेकिन ट्रोल कब किया? जब वो बंदा फेमस हो गया, उसके फेम को लो करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, वो बंदा नॉलेजेबल है, उनके पास नॉलेज है, और आज की डेट में इतनी भीड़ लगती है ना जिसकी कोई हद नहीं है, उनके पास बहुत लोग आते हैं, उनके पास वो पावर है लोगों को अट्रैक्ट करने वाली। किसी का पॉडकास्ट आपने लिया हो फेक लगा हो आपको? बहुत पॉडकास्ट रहे हैं ऐसे जिनका फेक लगा है, क्योंकि पॉडकास्ट से पहले उन्होंने बोला यार ये चीज़ ऐड कर देना, यार ये चीज़ ऐड कर देना, ये भी बोलना है मुझे, वो भी बोलना है, मेरे को ऐसा बता देना है, मेरे को वैसा बता देना। तो मैंने उसको बोला भाई देख, इजी है ना, कि पहले आप बता दोगे तो ऑडियंस को ऑर्गेनिक कैसे मिलेगा, और दूसरी बात ये कि आपके मन में जो आता है वो बोलिए, स्क्रिप्टिंग मत बनाना प्लीज। अगर मैं कहूँ तो शेर का रियल था, अच्छा शेर का भाई मानना पड़ेगा, एक अनूप भाई का रियल था पॉडकास्ट, एक अवनीश बहुत पसंद है मुझे वो यूट्यूबर के लिए, अवनीश का भी रियल रहा है। कुछ बंदे ऐसे थे जो ऑर्गेनिक थे, फुल बकचोद थे, फुल रियल थे, उन्होंने रियल दिया। लेकिन कुछ ऐसे थे प्री प्लान आए थे, जैसे कि कुछ
अरे माफ कर दे यार, माफ कर दे यार, माफ कर दे, माफ कर दे, क्योंकि वो मेरे टच में अभी भी है यार, मैं उनके साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, और तुम ये दोस्ती तोड़वा दो मेरी। नहीं, दोस्ती क्या मतलब, दोस्त तो वही है ना जो सच बोले। अरे बाबा, दोस्त आज के टाइम में वो दोस्त उनको नहीं मानते जो सच बोलते हैं, दोस्त उनको मानते हैं हाँ जी तू सही कह रहा है, तू सही कह रहा है, हाँ में हाँ मिलाने वाला चाहिए आज के टाइम में सबको। किसी ने ना मिला दी ना तो वो वहीं गलत हो जाता है। अच्छा, कौन था? वापस वही आ गए। अरे किसी को क्यों बदनाम करना है, क्यों अच्छा बदनाम करना है? अच्छा, मतलब ऐसा हुआ हो कभी, जैसे आप कर रहे हो हाँ। तो वीडियो कर रहे हो मैंने आपने बता दिया बोर तो मैं हो जाती हूँ कई बार ऐसे आर्टिस्ट आ जाते हैं कि बंदा अब दिखा नहीं सकते कि बोर हो रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मन में ऐसा लग रहा हो कि मतलब ये बोल रहा हो इसको ना 1 घंटे का रखेंगे, तो मन में अरे तो आधे घंटे का भी नहीं रखना। ये हुआ है। इवन मेरा खुद का गेस्ट था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसका पॉडकास्ट लिया था मैंने यार। क्या नाम था मतलब? जो उम्मीदें थी भाई, तो नाम नहीं बताऊंगी मैं, किसी का नाम नहीं बताऊंगी मैं, क्यों किसी की इमेज खराब करूं भाई। वो था तो उसका ऐसा था कि वो आया, मैं फुल खुश, मैंने कहा यार इसका पॉडकास्ट लेंगे, इतना बोर कर दिया यार उसने मुझे, एक ही बात मैंने बताया ना, एक ही बात, अपनी तारीफ, इतनी देर से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम दूसरों की बात कर रहे हैं, हम लाइफ की बात कर रहे हैं। अब कोई बंदा यही बताए मैं ऐसा हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आप सपोज करो मैं आपके पॉडकास्ट में बैठी हूँ, यार जी मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मेरा तो ऐसा है कि मैं बहुत शाय हूँ, बहुत कम लोगों के सामने बात करती हूँ, हाँ मेरे लड़के दोस्त नहीं है, और मैं अपने मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखती हूँ, मेरा ये है मेरा वो। अरे मैं क्या मैं मतलब यार पॉडकास्ट में मैं नहीं चलता। ऑडियंस तुम्हारे लिए नहीं आई, अपने लिए भी आई है, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए तो तुम एंटरटेनमेंट दो। तुम्हारी बातों किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने क्या झेला, क्या लिटरली नहीं है। तुमने जहाँ शुरू कर दिया ना भाई, मैंने तो अपनी लाइफ में ये झेला, नहीं सुन रहा कोई, कह रहा भाई हम भी झेल ही रहे हैं, जो देखने वाली ऑडियंस है उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है, इसीलिए वो माइंड फ्रेश करने के लिए पॉडकास्ट देखना है। वहां पे भी तुमने गलीज कर रखी है, मैंने तो ये देखा था, मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे, मैं वहां रहा, मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा, जो आपके साथ हुआ ना, सेम बंदा ही मेरे पॉडकास्ट पे आया था। अच्छा जी। हाँ, तो वीडियो डली नहीं है उनकी। तो यकीन मानना, एक टॉपिक कोई बंदा 45 मिनट कैसे खींच सकता है यार, बोर हो जाता है, नहीं खींच सकता। मेरे को माँ कसम खा रहा हूं मैं, माँ की कसम। फिर 5-7 मिनट हो गई, एसी चल रहा था उस टाइम भी, अच्छा कूलिंग बढ़िया वाली कूलिंग। और जब आपको पता है जब कूलिंग हो रही होती है ना तो बंदा थोड़ा सा सुस्ती में, अगर बातें अच्छी ना हो रही हो तो। अब बातें भी वही ठंडी और एसी तो है ही ठंडा। अच्छा। अच्छा, फिर कुछ नहीं, फिर मन की इससे आगे बढ़ो ना भैया, अपने मन में बोल रहा हूँ मैं, मुंह पे नहीं बोल सकता ना। अब यकीन मानो, एक टॉपिक को 45 मिनट खींचना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद भी मतलब मैं बीच में, जैसे आपको मैं, अगर मैं जैसे मैं काट रहा हूँ, वो उसको काटना नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूँ मेरा, आपने एक क्वेश्चन जवाब दे दिया, मुझ पे उसको क्रॉस क्वेश्चन है, बिल्कुल कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो मैं वो बोल रहा हूँ नहीं, मैंने कहा भैया नहीं, तो मैं बैठा क्यों, मैं यहाँ बैठा ही क्यों। एक क्वेश्चन को 45 मिनट खींचा भाई साहब। वो क्वेश्चन क्या था, प्यार पे रहा होगा। पता है मुझे, प्यार पे खींचते लोग इतना। अबे मैंने बहुत स्टोरियां सुनी है यार, प्यार पे बंदे एक ही बात बार बार बताते हैं। देखो आपको पता है 1 घंटे का पॉडकास्ट का, हाँ यार 1 घंटे 20 मिनट का कर लेंगे उसको, उससे ज्यादा क्या, 1 घंटे 25 का कर लेंगे। अरे यार 1 घंटे का पॉडकास्ट भी कोई नहीं देखता, है ना, कोई नहीं देखता ना। 20 मिनट चलो हम कह रहे हैं हमारे पास स्टोरी, हम खींच लेंगे उसको, लेकिन एक स्टोरी को 45 मिनट नहीं खींच सकता यार, बहुत मुश्किल है। वही है, वो क्रेडिट खाने वाले लोग थे। उसको चाहिए था मैं समझ रही हूँ। ऐसे आते हैं, बाकी आते रहेंगे, नहीं आते तो रहेंगे, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है। आपको एक चीज बोलती हूँ, ऐसे बंदे आते हैं ना जो वो एक्सपेक्ट नहीं करते, आप वो पूछो, लेकिन वो बंदा पूछने देना पहले। अरे आप भी क्रॉस क्वेश्चन करो ना। वो तो खैर जब हम अपने, लेकिन हम थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। एक बंदा मुझे बहुत मजा आया उसके पॉडकास्ट में, भाई मेरे को जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया, मैं ऑन कैमरा मैं अच्छी तारीफ करने के लिए तो नाम बंदा ले सकता है, एक स्किल्ड बेरोजगार करके हमारे एक भाई हैं, बिल्कुल बहुत मजा दिया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ मतलब हम पहली बार मिले, वो मेरी खिल्लियाँ कर रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ भाई ऐसे, अरे चल ना, लेकिन मजा, आप मेरी बेइज्जती करो, आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो, मुझे पता है कि जस्ट ये आप फन है, हाँ फन है, मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अब आप अपनी बातों में घुसे पड़े, निकल के नहीं आ रहे वहां से, तो कैसे अच्छा लगेगा, कोई भी नहीं सुनेगा, इमेज किसकी खराब जा रही है, हमारे चैनल में। बिल्कुल। तो वहां पर, और वो पॉडकास्ट डला नहीं है आज तक। डलेगा जहाँ मैं हो जाता है ना, वहां फिर दूसरा, हाँ जहाँ मैं हो जाता है। तो बहुत लोग हैं, एक
एक हमारी गीत मैडम आई थी, हाँ। तो बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स है इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छी वायरल है। हाँ। तो वो पैरालाइज है, मेरे को सॉरी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी बातें करती है, उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब मैं जैसे आपसे बात कर रहा था तो वो मेरे को समय दे रही थी कि आप बोलो, बिल्कुल। अब आप नेक्स्ट पूछो क्या पूछना चाहते हो, मेरे को समय दे रही थी। तो मुझे पता था मैं और मैं उनको बात कर रहा हूँ तो वो बहुत शॉर्टेड आंसर दे रही थी, मतलब 3 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन, और मेच्योरिटी से दे रही थी, ऐसा नहीं कि हो गया, हाँ। नहीं। एक वो आई थी, और एक हमारे बरेली से एक वो आए थे कप्तान साहब, उनका भी बहुत, तो बहुत लोग आते हैं ऐसे प्यारे लोग भी आते हैं, लेकिन एक मेरा तो बैड एक्सपीरियंस कम ही रहा है, लेकिन आपका मुझे लग रहा है ज्यादा नहीं यार, लेकिन मैंने पॉडकास्ट किए पता कितने, आई गेस में 70 पॉडकास्ट किए मैंने, जिसमें से 50 पॉडकास्ट या 45 पॉडकास्ट के समथिंग, 50, हाँ 50 के पॉडकास्ट का समथिंग डले हैं। और जैसा कि आपने बोला ना, आपके पास एक पॉडकास्ट जो आपने नहीं डाला, ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे पॉडकास्ट, किसी में मतलब किसी में टेक्निकल ग्लिच इशू आ आ गया गया, है ना, हाँ। तो जिनका टेक्निकल आया उनका समझ में आता है, लेकिन जिसमें लगा कि कंटेंट की थोड़ी कमी आ रही है या मजा नहीं आ रहा, तो वो डालने नहीं दिया। साथ में टीम का भी तो होता है, सबका ओपिनियन होता है, तो नहीं डले कई सारे पॉडकास्ट। तो मेरा हो थोड़ा ज्यादा ही है आपसे ना। मैंने बोला ना आपका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा ही रहेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो और मतलब यही क्यों लाइन चुनी आपने, मतलब यही क्यों सोचा कि मैं पॉडकास्ट करूं? पर पॉडकास्ट का देखो मैं trend- पहले मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आप मेरे से हाँ पूछना, ठीक पूछूंगी है? पूछूंगी पूछूंगी, बिल्कुल पूछूंगी। ठीक है। जैसे आपने पॉडकास्ट का बोला ना कि पॉडकास्ट का क्यों चुना, ये पॉडकास्ट बहुत ट्रेंड में चल रहा है। दूसरी बात ये है कि यार मेरे को बड़ी चुल है जानने की, क्यूरियोसिटी की। मैं बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के पॉलिटिक्स की बातें करती हूँ कि पॉलिटिशियन का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, या जैसे जहाँ से भी नॉलेज बटो सबको बटो। तो मेरे लिए एक तो ये था कि नॉलेज, और मेरे लिए एक था फेम। फेम के लिए बड़ी मरती हूँ मैं भाई, झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे को थोड़ा ना, मैं क्रिएशन नहीं कर पाती अपने इंस्टा पेज के लिए, इसलिए वो इतना ऐसा है। अगर मैं क्रिएशन करने पे आई तो मैं फेम कमा ले जाऊंगी, तो मैं फेम के लिए मरती हूँ। मुझे फेम चाहिए था, तो मुझे पता था इस समय पॉडकास्ट फेम दे सकता, तो मैं आ गई पॉडकास्ट पे। अब अपना बताओ, अपना बताओ। मैंने तो, मेरा बहुत अलग रहा है भाई, तुमने तो जैसे अपनी बताई बातें। मेरा ऐसा रहा कि मैंने शुरू से ना अपने घर में चुगलियां देखी हैं, मामी मम्मी हाँ। चाची सब बैठी हुई चुगलियां खींच रही हैं, भाई आओ बहन चुगली करे, हाँ, और हाँ। सुना क्या रही है, दूसरे के जीवन की सुननी है, अपनी नहीं, अपने हाँ, से नहीं मतलब ही नहीं नहीं, क्या नहीं। चल रहा है बहन बता फिर कैसे रहा, हाँ, अच्छा क्या कह रहा था हाँ वो। क्या कह रहा था वो, हाँ, फिर थप्पड़ तो नहीं मारा तू वहां चली गई थी, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। तो मैं वो सुनता आया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी मम्मी चुगलियां कर सकती हैं, तो मैं तो भी मैं कर क्यों नहीं सुन सकता, दूसरे की बात है ना, मैं सुन लूंगा चुपचाप, हाँ जी और बताओ जी क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा रहा, और बाकी और जो ये तो था ही था, दूसरा मेरे साथ ये भी था कि मुझे ना बात करने का बड़ा शौक शौक है। है, मुझे चाहिए कि मैं किसी से बात करूं, जबकि पॉडकास्ट में जब आप होस्टिंग कर रहे हो ना तो आप कम बोलते हो, नहीं लिटरली कब बोलते हो। है ना, आप कम हाँ बोलते हो, जो आपका गेस्ट है वो ज्यादा बोलेगा। हाँ, उसके लिए ही तो बिठाया हाँ हमने उसके उसको। लिए हाँ, बिठाया है, लेकिन मुझे वो भी अच्छा लगता है कि मैंने 2 बात पूछी तो वो मेरे से 4 बात पूछ रहा है। हाँ पूछ रहा है, हाँ। बता रहा है। और तो मेरा इस तरह, और मैंने 2018 में अपना एक चैनल स्टार्ट किया था, सम इशूज, हाँ दोस्ती, थोड़ी दोस्ती नहीं हमारी, सबसे बड़ी मैं बात बोलना चाहूँगा, मेरे पार्टनर थे, जो मेरे दोस्त भी थे मेरे पार्टनर भी थे, हमारी पार्टनरशिप टूट गई, हमारी दोस्ती नहीं टूटी आज भी। बिल्कुल। वो सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक हमारे भाई हैं वो वाला अच्छा कर रहे हैं, दूसरे हमारे भाई हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मैं अलग, तो हम 3 लोग थे उस टाइम ना। वो चैनल हमारा बंद हो गया था किसी रीजन से, हाँ आपस में कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रही थी सही से। तो मुझे ये था यार मुझे कुछ तो करना है, लेकिन सोलो करना है, अच्छा। अकेले करना है, खुद के लिए करना है। हाँ ऐसा कोई साथ हो जो मेरा बैक एंड पे मेरे हाथ रखे यहाँ पे बिल्कुल। कि तू कर ले और मैं करूँ। हाँ तो एक हमारे भाई हैं बाजीगर, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। आय है और बाजीगर। हाँ ठीक है, हर चीज़ में मतलब कि एक यही नहीं होता कि भाई आपके लिए पैसे से खड़े होना है, नहीं किसी नहीं से खड़े नहीं होना, नहीं 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 ठीक है, आपके एक यहाँ अवेलेबल। से एक यहाँ हाँ से। उनका क्या है कि वो अवेलेबल है मेरे लिए बस हमेशा, बस बस आज मैंने के बोलता टाइम में ये है तो ये है, यही है। अपना काम छोड़ के भी मेरे लिए अवेलेबल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो बैक एंड से जो सपोर्ट मिली ना उससे मैं कर पा रहा हूँ हाँ कि मैं आगे हूँ सामने हूँ, वो मेरे बैक हैंड से सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए गाना, जो मेरा जो क्लियर टॉक्स का जो एंथम है वो बनाया था क्लियर टॉक्स करके, वो पूरा गाना है, आप मैं आपको शेयर करूंगा, सुनना वो। तो सपोर्ट बहुत सारी आपकी सपोर्ट करते हैं अच्छी खासी, वही तो करते मैं हैं। कर भी पा रहा यार हूँ ये जो बात आपने बोली, ये बात होनी चाहिए लाइफ में ना। पता है आधे से ज्यादा लोग क्यों कुछ नहीं कर पा रहे। कितना भी इंसान कह ले कि अकेले सब कुछ, यार सब कुछ अकेले पॉसिबल नहीं होता। हर किसी को हर किसी की जरूरत होती है। कितना भी कह ले मैं सही, अगर कोई इंसान एक स्टेप भी बढ़ा रहा है तो साथ वाला, अगर मैं खुद को बोलूँ, अगर मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, अगर मेरे गेस्ट मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कहाँ से पॉडकास्ट कर लूंगी, मेरा एडिटर मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं कहाँ से कर लूंगी। तो यार सपोर्ट और प्रेजेंस 2 चीजें ऐसी हैं जो सबको चाहिए। किसी भी एक बंदे का हाथ हट जाता है तो बंदा काम कर लेता है, लेकिन थोड़ा अधूरा सा हो जाता है। ये फैक्ट है। अधूरे मत होना तुम भी कभी। कभी जरूरत पड़े तो बता देना, भाई है नहीं अपना। नहीं बिल्कुल दिव्या भाई हमेशा अवेलेबल है बिल्कुल आपके लिए। बिल्कुल। और ये वाली वाइब वाले बहुत कम लोग मिलते हैं जो ऐसी वाइब देते हैं, जिनमें अभी क्या होगा ना कि अगर मुझे अगली बार आपसे बात करनी होगी, और भाई किधर है सुन रहे हो, अगर मेरे को ये वाली वाइब नहीं मिलती आपसे, मैं क्या करता हूँ, हाँ जी पहले हाय लिखता मैं, हेलो, फिर आपका हाय आता, फिर मैं कहता हाउ आर यू, फिर आपका आता मैं अच्छी हूँ, अच्छा एक काम था। अभी क्या होगा,
अरे भाई किधर है यार, थोड़ा सा काम था, हो जाएगा क्या? हो अरे जाएगा। नहीं हो पाएगा तो आप कह दोगे नहीं हो पाएगा, हो जाएगा तो आप कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये फैक्ट तो ये वाली वाइब बहुत कम लोगों से मिलती है, मुझे ये वाली वाइब पसंद है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ना आपके पार्टनर हो, आपकी फैमिली मेंबर्स हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती कि हाँ वो लड़की, हाँ। अरे भाई आपके सेम आपके साथ है, वो लड़का जिसके पास पॉडकास्ट देने गई थी समीर, हाँ, ठीक है, नहीं, वहां जा रही है, बात fact- कर, कुछ दिक्कत है, घूमने जा बिल्कुल रही है, बिल्कुल फैक्ट। सब क्लियर रहता है। तो ये वाली वाइब मिलना बहुत मुश्किल है, बाकी ये इनका वाली नाम vibe ही, मिल इनके गई। शो का नाम ही क्लियर टॉक्स है, तो क्लियर Clear रहना Talks। चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इनको अपने शो से पहले इनको देख रहा था, तो क्लियर बातें तो करनी चाहिए। अब आपने जो शो स्टार्ट किया था वो आपने सोलो किया था, एज अ पार्टनर किया था? देखो ये शो हमारा पार्टनरशिप में था, अनफिल्टर्ड टॉक्स, और भैया के साथ था। दोनों ने मिलके बहुत काम किया, बढ़िया काम चला। अच्छा काम था। हाँ, अच्छा काम चला, अच्छा पिक पड़ा, ड्यू टू सम रीजंस जिसकी वजह से थोड़ा सा रुका पड़ा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये खुलास, ये मतलब ये मेरे को अलग से सुनने को मिल रहा है कि रुका पड़ा है, मतलब रुका इन द सेंस कि कुछ अभी इशू चल रहा है थोड़ा सा ना। तो अभी रील्स नहीं आ रही आपकी? रील्स अभी अपलोड अभी नहीं हो रही। न्यू वर्क नहीं हो रहा? न्यू वर्क इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके, इस चक्कर में भी रुका अच्छा, पड़ा है। उनके? हाँ, अभी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके और इस चक्कर में रुका पड़ा। मेरे भी कुछ काम चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया न्यूज का भी है और भी बहुत सारी चीजें। मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है, अच्छा ठीक है, उसको प्यार दीजिए। अच्छा। और उसको भी प्यार दीजिए भाई, मैं किसी को मना नहीं करती। जितना प्यार आपने उसमें दिया उतना प्यार आप मुझे इसमें भी तो दीजिए। बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हो कि मतलब मैं आप ये अपना कहना नया चाह शुरू रही कर हूँ, चुके मैं हो? अपना एक नया पॉडकास्ट ला रही हूँ जिसका नाम है द दिव्या शो। तो अब आप अनफिल्टर्ड पे दिखोगे नहीं दिखोगे? इसका जवाब मैं नाम ही देना चाहूंगी। सॉरी गाइज, अभी नहीं देख पाऊंगी मैं अनफिल्टर्ड टॉक्स पे, कुछ सम रीजंस हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप के साथ जिसके साथ दिख काम नहीं करते पाओगे, हो- अभी सोचोगे इस बारे में? नहीं, सोचना नहीं है, अब दिख नहीं पाओगे? नहीं दिख पाऊंगी मैं उस पर। और उसका पीछे रीजन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नए काम करने के लिए आप कुछ काम को ब्रेक लगाना पड़ता है, और मैं नया शो चालू करने वाली हूँ उस चक्कर में। और बाकी सबका अच्छा था, सब बढ़िया थे, मैं किसी को बुरा तो नहीं जिन लोगों ने आपकी वजह से उस चैनल को प्यार दिया है, जिन लोगों ने आपकी वजह से उसको चैनल को इतना सहारा है, तो उनके लिए तो बड़ी दुख की बात है ना। अरे कि यार मतलब- क्यों दुख की बात है, मैं दिखूंगी ना आपको, सोशल मीडिया पे दिखूंगी, यूट्यूब पे दिखूंगी। हाँ। आइए नए चैनल पे भी प्यार दीजिए मुझे। और अगर अनसब्सक्राइब करके भाग गए तो? अरे नहीं भागे। नहीं, लेकिन देखो ऐसा होता है कि जो आदमी कैमरे के सामने दिखता है कि बार उसकी जो बैक लाइफ होती है कैमरे के पीछे बहुत डिफिकल्ट होती है। बिल्कुल। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया, मैंने 2018 में एक चैनल शुरू किया था और किसी रीजन से वो पार्टनर्शिप नहीं चल पाई, लेकिन दोस्ती बरकरार है। बिल्कुल, मेरी भी सेम दोस्ती- आपका भी। हाँ हाँ, मेरी तो दोस्ती बरकरार है। अब जो चीजें हो गई हैं तो आप उसको भी इतना ही प्यार दो। हम एक ही इंडस्ट्री से हम आते हैं हम लोग, चाहे अनफिल्टर्ड वाले जो भैया हों या आप हो, आपने अपना नया शुरू किया है, या कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से बिल्कुल, बिल्कुल। सेम हम उससे सोशल मीडिया पे आते मैं- हैं। हाँ, तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी इंसान को किसी भी तरह का कोई हेट मिले। नहीं नहीं सब अपनी मेहनत का कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे कहने का मतलब तो यार ये है कि अगर आपने किसी के साथ कितने टाइम तक काम किया तो वो वर्थ इट है। उनके साथ मैं थी, मैंने काम किया, मैंने फेम कमाया, तभी तो आपके पॉडकास्ट में मैं आज बैठी हुई हूँ। और रही बात यार इसकी, कभी भी किसी भी काम को अगर एंड दे रहे हो ना तो अच्छे तरीके से अच्छे एंड तरीके देना, से कि दो। कल को अगर तुम एक दूसरे को देख रहे हो तुम हाई करने लायक हाय बचो। करने लगे। तुम इतनी गंद बचा के मत निकलो कि भाई वो भी तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम भी उसे इग्नोर कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये, सब बढ़िया थे, सब बढ़िया हो और बढ़िया रहो, बढ़िया से काम करो, और ग्लज मत पालो कि मैंने नया शो शुरू किया है। बिल्कुल। तो सपोर्ट करो नए शो पे। अभी तो बहुत सरप्राइजिंग, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सरप्राइज है उस वाले पे तो, है ना? हाँ, बहुत बहुत काफी इन्होंने अच्छे इंटरेस्टिंग अच्छे निकल के आने हैं। कितने सारे तो पॉडकास्ट इन्होंने शूट करके रख लिए हैं। अभी जब फूटेगा तो बम फटेगा एक साथ, है ना? ऐसा ही है ना? हाँ भैया, बहुत इकट्ठा सा बहुत सारा काम आने वाला है। बस यार प्यार दे दो यार, क्योंकि ना देखो चीजें बनाने में बहुत टाइम लगता है। वो तो बन गई थी, अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं ना तो बहुत मुश्किल होती है। बस यार आप लोगों की प्यार की जरूरत है, दबा के प्यार दो, और क्लियर टॉक्स वालों को भी प्यार दो। अरे थैंक यू, मैं यही सोच रहा था कि ये वाली लाइन कब आएगी। क्लियर टॉक्स नहीं मेरा है भाई, जितने बंदे काम कर रहे हैं सब मेहनत कर रहे हैं, सबकी मेहनत लग रही है। अरे यार तुम क्या ही करते हो यार, जब टाइम मिले तो इधर भी देख लो, उधर भी देख लो, हर जगह देख लो, कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कहीं कम इंटरेस्टिंग है, ऊपर नीचे चलता रहता है। ऊपर नीचे चलता रहता है। जहाँ से क्लिप पसंद आ रही है वहां से उठाओ, आगे स्किप कर सकते हो, कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम देखो तो सही देखो तो हमें। सही, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें ऐसा लगता है यार बहुत मेहनत लगती है एक भी चीज में। आप देखो अब एक इस शूट के लिए इन्होंने अपना पूरा दिन दिया है, हाँ। मैंने अपना पूरा दिन दिया। आप लोगों तक ये बातें पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ता है, कैमरे का अरेंजमेंट करना पड़ता है। हमारे पास तो ऊपर वाले की दुआ से, आपकी दुआ से अपने हैं, और बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। नहीं लोग सेट खरीदते हैं, हाँ, रेंट पे लेते हैं, बहुत सारी रेंट पे लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो आपके एक सब्सक्राइब करने से अगर हमें मोटिवेशन मिलती है और हम काम करने के लिए आगे जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज कर लिया करो। और बहुत सारी बातें करेंगे। तो आपकी बहनों के साथ कैसी बॉन्डिंग है? यार मेरी बहनें जो है ना, क्या बताऊं, मेरी एक बीच वाली बहन है, बहुत सुंदर है उसकी, मतलब आपसे भी ज्यादा सुंदर है? अरे मैं कुछ अरे मैं नहीं मानता, मतलब यार ऐसा क्या, दुनिया में इससे ज्यादा भी कोई सुंदर हो अरे सकता भाई है? ये ज्यादा हो नहीं गया। नहीं भाई कसम बता रहा मैं हूँ। सुंदर लग रही हूँ?
यार प्यारे लग रहे हो भाई आप, देखो कसम देखो से। उसका रिएक्शन देखो, उसका रिएक्शन देखो। नहीं, उसका रिएक्शन इसलिए आ रहा है कि आप मान नहीं रहे। अच्छा जी। हाँ। हाँ तो मेरी बीच वाली बहन बहुत मैं देखो मेरी बात सुनो, हाँ। मैंने तुम्हें क्या बोला, अभी हमने एक प्ले किया जिसमें तुमने मेरे को भाई बोला, मैंने हाँ। तुम्हें सिस्टर बोल दिया, बिल्कुल। तो ये ऐसा बकचोदी वाली बात तो है नहीं कि मेरे को भाई मैं कल को नहीं तुम्हें नहीं 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 नहीं, वो समझ गई मैं। सुंदर हो तुम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आगे बताओ। हाँ आगे बताती हूँ मैं। तो मेरी बहनों के साथ ऐसा है ना कि मैं अगर टैलेंट के मामले में देखा जाए तो मेरे को सिर्फ बोलना आता है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पास 2 ही चीजें हैं। लेकिन मेरी दोनों बहनें बहुत टैलेंटेड है, वो डांस, सिंगिंग, मंडाला आर्ट, पेंटिंग, मंडाला आर्ट होती है एक, हाँ, और क्या कहते हैं डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, है ना, सब कुछ जानती है। दोनों की दोनों इतनी वेल डांसर है, दोनों की दोनों, जिसकी कोई हद नहीं है। और जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है वो एनसीसी में ज्वाइन कर रखा है उसने, है 7th-8th क्लास में वो। भाई साहब आप उससे कभी मिलोगे ना आपको लगेगा भाई 8th-9th में ही है ना, कहीं 12th-11th में या कॉलेज पास आउट तो नहीं है। इतना मेच्योरिटी लेवल उसका इतना हाई है ना, इतना हाई है जिसकी कोई हद नहीं है। मेरी दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं, मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा सपना यही है। लेकिन यार एक बात बताऊं कि मेरी दोनों बहनें कितनी भी अच्छी हो लेकिन मेरी नहीं सुनती। हाँ ये तो मेरी नहीं सुनती। और दूसरी सबसे बड़ी तो बात होता ये ही है कि छोटी बहनों के आगे आपको थोड़ा छोटा बनना पड़ जाता है। बनना पड़ता हाँ है। लेकिन एक बात है, डरती बहुत है मुझसे, बहुत डरती है वो। इनको ये डर लग रहा था कि अगर दिव्या को ये बात पता चल गई तो कैसे रिएक्ट करेगी। हर चीज में देवो देवो, ये देवो। कैसे बोलते, दीदी या फिर नाम देवो लेके? बोलती है, देवो बोलती है। दीदी दीदी मैंने ऐसा आज रखा तक ही नहीं नहीं, वो सुना है। वाला एज मेंटेन वाला, अरे मतलब बोला ही नहीं उन्होंने हाँ। कभी, मेरे को पता भी नहीं है दीदी कैसे बोलते हैं लोग किसी को। हाँ। And वो मेरी ऑडियंस ही बोलती है मुझे दीदी। हाँ। वो उनका ऐसे, देवो यार ये करवा देगी, देवो यार वो करवा देगी। मेरी बहन तो बड़ा फ्लेक्स मारती है अपने स्कूल में। अच्छा। हाँ मेरी बहन है। हाँ, मेरी बहन है, बनते बोलते हैं। और तेरी बहन ने तो उसका भी पॉडकास्ट लिया, तेरी बहन की तो पहचान बड़ी। भाई मेरी बहन है, मेरी बहन है, टॉर दिखाते हैं। हम तो मतलब ही नहीं रखते हैं, हमारी बहन का तो इतना ये है, इतना वो है, हमारी फुल फ्लेक्स मारती है, फुल फ्लेक्स मारती है। रात को आती है, हम सो जाते हैं, हमारा मतलब नहीं है, है ना? यही लेट आती है वो, इतनी भी ऐसी नहीं जितनी तुम समझ रहे हो ना। वो होता है घर वालों का। तो बिल्कुल तो बिल्कुल। मम्मी का कैसा रिएक्शन रहता? भाई मम्मी तो मेरी बड़ी प्राउड रहती है मुझसे। मम्मी को ऐसा ना यार, मैं लाइफ में कभी भी लो फील करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा कितना भी प्रेशर होगा, मैं किसी से दुखी होंगी, किसी के बिहेवियर से दुखी होंगी, मम्मी को बताती हूँ मैं। जैसी मम्मी सारी को बात शेयर करते हो? सॉरी ए टू जेड। मेरी मम्मी मेरी बहुत अच्छी, मेरी मम्मी वॉरियर है, इतनी तगड़ी वॉरियर है। मैंने पूरे पॉडकास्ट में अपनी मम्मी के बारे में नहीं बताया, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, मैं ये बता रही हूँ। बहुत समय हमारे पास, अब बता हाँ, दो। मेरी मम्मी आईसीयू में रही थी, आईसीसीयू में 72 घंटे। और वो बंदी ऐसी हो गई थी ना कि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये मर चुकी है, ये जिंदा नहीं है। ठीक है, उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसके बाद सिर्फ मैं थी उस समय, मैं फर्स्ट चाइल्ड थी उस समय। मम्मी सबको भूल चुकी थी 1 साल के लिए, सब कुछ, कि मैं कौन हूँ, पापा कौन है, सबको भूल चुकी थी। उसके बाद इतनी बड़ी बीमारी लड़ने के बाद मम्मी ने कम बैक जब किया, हम 3 बहनें हो गई, है ना। गांव वाले बोलते थे 3-3 लड़कियां हैं इनकी, कैसे करेंगी ये, बहुत, क्योंकि वो होता है ना दहेज वहेज का भी बहुत सीन होता है, कैसे करेगी बेचारी, बुढ़ापे में अकेले रहेगी। मेरी मम्मी ने कभी ये चीजें नहीं देखी। दुकान अपने दम पे चलाई मम्मी ने, हमारे कपड़ों की दुकान है, मम्मी चलाती है मेरी। हाँ इतना, अभी भी पेशेंट है वो, अभी भी पेशेंट है। और पता है मेरे को एक सपोर्ट ये है ना कि मेरे को ऐसा लगता है मेरी मम्मी है ना, सब ठीक रहेगा, सब कर लेंगे। हिम्मत है मम्मी है ना, मेरे को हिम्मत है कि भाई हो जाएगा, सब ठीक कर लेंगे। मेरे को कभी कोई 2 बात बोलता है ना, मेरी मम्मी बोलती है मेरी लड़की ऐसी है नहीं, कोई आग में भी खड़ा होकर बोल देगा तो मैं मानूंगी नहीं। इतना मम्मी पर भरोसा है। और मेरी मम्मी तो यार ऐसा है कि जब तक मम्मी है ना, मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इतना फ्रीली काम कर पा रही हूँ ना, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर, क्योंकि वो पूरा घर संभाल के बैठी हुई है। मेरे पापा भी मम्मी पे बहुत डिपेंडेंट है। ये पापा को भी पता है, पापा कहीं भी जाते हैं ना मम्मी को राधा चलना साथ में, क्योंकि मम्मी पापा को पता है कि राधा चलेगी तो मेरा काम बन जाएगा। क्या नाम है? राधा। राधा नाम। नाम ही इतना प्यारा है। हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मी मतलब मम्मी आपकी तरह सुंदरी होंगी, प्यारी हाँ, होंगी। मेरी मम्मी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन आईसीयू में जाने के बाद उनकी आंखें थोड़ी छोटी हो गई हैं। मम्मी तो मैं कहूंगी कि एक टाइम, अपने टाइम की माधुरी दीक्षित थी मेरी। हाँ तो भाई जब प्रोडक्ट इतने प्यारे हैं तो देखो कंपनी तो प्यारी होगी। माधुरी मम्मी यार तुम हो बहुत बड़ी वो वॉरियर। लोग कहते हैं मेरी इंस्पिरेशन ये है, मेरी माँ ही है मेरी इंस्पिरेशन। ये मम्मी ने एक चीज हमेशा कही है, कभी कोई काम कर रहे हो तो तुम लग के करो, जितना कर सकते हो उतना करो। और ये मत सोचो कि काम बनेगा नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा दूसरा बन जाएगा, दूसरा नहीं बनेगा तीसरा। मरोगे नहीं, जिंदगी में कुछ ना कुछ मिलेगा। भगवान है ना, खाने की रोटी कहीं ना कहीं से देगा ही देगा। अगर माँ मजबूत हो तो बच्चे तो मजबूत होते ही हैं। हाँ, क्योंकि ना ऐसा होता है कई घरों में, ऐसा होता है कि ना बच्चे मजबूत होते हैं लेकिन अपने घर के हालात देख के मजबूत नहीं हो पाते। हालात सबके घर के ऐसे होते हैं एक टाइम में, मेरे घर के हालात भी ऐसे हैं। लेकिन मेरी मम्मी ऐसे कहती है कि यार हालात को मत देख, तेरे एम को देख, तो जो करना चाह रही है। रोएगी तो फिर क्या कर पाएगी। तो मम्मी ने हमेशा ना ऐसा सपोर्ट दिया है कि चिंता मत कर, जो होगा हो जाएगा, पर काम पे ध्यान दे। इस चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी में आगे, मैंने बहुत जल्दी जल्दी चीजें अचीव की यार। मैंने 11th क्लास में प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया था, फिल्म वगैरह में जाती थी मैं, शूट्स वगैरह में जाती थी मैं। उसके बाद फिर मैंने जब कॉलेज में आई, कॉलेज कॉम्पिटिशन जीतना, डिबेट कॉम्पिटिशन जीतना। 12th में भी मैंने एक न्यूज चैनल में काम किया। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मेरा पॉडकास्ट, क्योंकि मम्मी इतनी सपोर्टिव रही। उसके बाद मैंने NCR डेज में थोड़ा सा काम किया यार, मम्मी की वजह से। वो NCR डेज का क्या किस्सा था, कैसे कैसे? यार NCR डेज में ये था कि मैंने फीचरिंग की थी जूनियर और उसकी फीचर कास्ट की। तो वहाँ पे ऐसा था कि जो वहाँ का डायरेक्टर था ना, बड़ा ही अच्छा, नाम याद नहीं आ रहा मुझे
मुझे बहुत अच्छे हैं वो सर। उन्होंने सबको, वो इतने अच्छे थे, उन्होंने सबको सीन दिया था कि तुझे करना है आजा, डायलॉग बता रहा हूँ तुझे करना है। हाँ, सबको सीन दे रहे थे वो, तुझे कहाँ मिलते हैं मतलब? हाँ, उन्होंने फिर मुझे भी बोला दिव्या करना है, फिर यार उसने मुझे भी सीन दे दिया। हाँ, तो मैंने फिर एक सीन है उसमें इनसाइड डेज में, जिसमें स्टेज पे खड़े होकर वो डांस डॉल के साथ, डांसिंग डॉल के साथ डांस करता है ना, उस सीन में जब वो क्लिप वाली जो वायरल होती है, जब एक बंदी बताती है, वो बंदी मैं ही थी कि क्लिप देखो, ये क्लिप वायरल हुई, सबको फोन में दिखा रही हूँ मैं, क्राउड भरा पड़ा है, नाइट वाला सीन है, देखना आप, उसमें मैं बता रही हूँ। मैंने पूरी देखी है, लेकिन हाँ मैंने ये भी देखा सीन जब वो डॉल के साथ डांस कर रहा था स्टेज पे, तो सब उसको चिढ़ाते हैं ना, वो सीन मैंने ही क्रिएट किया था, वो रील वीडियो दिखा के उसकी कि डांसिंग डॉल के साथ। आप सीन क्रिएशन भी करते हो, मतलब कि बताते हो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे? नहीं, मैं, मेरी वजह से वो सीन क्रिएट। अच्छा, आपने वो कैरेक्टर प्ले किया था। हाँ, ये सीन था, बिल्कुल। तो मतलब दिव्या का नेचर यही है कि मतलब जो है मुंह पे, मैं ऐसी ही हूँ। अब देखो यार, ऐसी ही हूँ, जितनी पसंद आती हूँ तो ठीक है, नहीं पसंद आती तो मैं यार कितना भी कह लूँ कि मैं चेंज कर लूँगी किसी के लिए खुद को, इंसान कभी भी किसी को चेंज नहीं कर सकता, कितना भी। लोग कहते हैं हम प्यार में चेंज हो गए, लेकिन वो प्यार के लिए ही होगा, तुम बाकी लोगों के लिए सेम ही रहोगे। हाँ, बाकियों के साथ सेम बिहेव करोगे, तो कभी भी चेंज कोई किसी को नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर थोड़ी गलत चीजें हैं तो आप उसमें सुधार कर लें, लेकिन बदल नहीं सकते आप, कितनी भी कोशिश कर लें। मतलब इंसान बदल नहीं सकता, नहीं बदल सकता, चेंजेस कर सकता है, जो गलत हैबिट्स हैं उसको बदल सकता है। हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, कहते हैं ना, आदतें बदल जाती हैं समय के साथ, आदत छूट जाती है, लेकिन आपका बिहेवियर, आप ऐसे बात कर रहे हो, आप थोड़ी इंग्लिश में बात करने लगोगे, मराठी में बात करने लगोगे, अलग भाषा में बात करने, लेकिन बात तो चेंजेस हो गई ना, बात तो आप वही करोगे ना जो आप करोगे, भाषाओं से आपकी बात थोड़ी चेंज हो जाएंगी। तो ये वाली बात है। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान यार ये है कि इतना पैसा कमाना है, पैसा कमाना ही मेरा जिंदगी का मकसद है। पैसा कमाना है, लेकिन सही तरीके से पैसा कमाना है, फेम कमाना है, 2 चीजें कमानी है। उसके बाद मेरी तो छोटी बहन है, एजुकेशन उनका, मेरी बहनों का, उनका करियर सेट करना है, ठीक है, घर वालों के लिए एक अच्छा सा घर लेना है। घर का सपना मेरा बहुत है कि मेरे पास एक अच्छी सी कोठी हो, वो, और क्या कहते हैं, गाड़ी। मेरे पापा को गाड़ियों का शौक है, उनके लिए गाड़ी, ठीक है, मुझे तो बाइक्स का है, बाइक का। मेरे शौक मैं बाद में करूंगी पूरे, पहले पापा के, मम्मी के, दोनों बहनों के, पैसा कमा के मस्त उनको ऐसी जिंदगी देना कि वो कुछ बोले और बस यूं मिनटों में। और कोई अगर 4-5 लड़के घर के बाहर खड़े हो गया कि हाँ जी हम तो शादी कर लेंगे, यहाँ भी रह लेंगे, पैसा भी अच्छा, इज्जत भी करूंगा, अभी ये सीन हो जाए तो? अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अगर हो जाए तो, अगर लड़के आ जाए तो? अच्छा, वो अच्छे लड़के भी हों, अच्छे रिस्पेक्टेड भी हों, अच्छे घर के भी हों, कमाते भी हों। हाँ, तो मैं उनको बोलूंगी कि यार मेरे को भी पैसा कमाने दे, ताकि मैं ये ना रहूं कि ला यार घर जमाई भी है तो पैसे भी दे। नहीं, मेरे को ये है कि मैं तेरा भी, तेरे घर का भी, मतलब ये नहीं है कि तू कमा मत भाई, तू भी कमा। हाँ, नल्ला नहीं चाहिए मुझे भी, है भाई, तू भी कमा। मेरे कहने का मतलब ये है कि देख भाई, लौंडों को जीने दोगी, नहीं जीने दोगी तो नल्ला भी नहीं चाहिए, मेरे घर में भी चाहिए, कैसे चलेगा? दोनों कमाएंगे ना, दोनों कमाएंगे, ज्यादा पैसा आएगा। तो मेरे कहने का मतलब मैं उसकी फैमिली को भी पैसा दूं, अपनी फैमिली को भी पैसा दूं, इतना बन जाने दो मुझे। जब बन जाऊंगी ना तो अपने आप हाँ कर दूंगी, आ जा भाई तू शादी करते हैं। तो कभी शादी में गए तो लड़का कोई पसंद आया शादी में? यार शादी का मैं बोलती हूँ वापस से वैसा ही कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लड़के ऐसे करते हैं ना कि यार एक टाइम पे लड़कियां तो बड़ी बन के आती हैं, एकदम साड़ी वाड़ी ना अट्रैक्टिव लगती हैं उस टाइम पे, तो उसको भी ताड़ रहे हैं, उसको भी ताड़ रहे हैं, उसको भी ताड़ रहे हैं, सबको ताड़ रहे हैं, नजर मार रहे हैं कि कौन सी ज्यादा बेटर है, किस पे चांस मार लिया जाए। तो यार वहाँ कौन पसंद आएगा? तो बहुत सारी ही बातें बता दी इन्होंने, और बहुत सारी बातें सुनी हमने, बहुत सारा मजा भी आया, और हमने भी अपनी बातें रखी, कुछ इन्होंने भी रखी। और मैं आखिरी बात यही पूछना चाहूंगा कि हमारे शो पर आकर आपको कौन सी बात अच्छी लगी और क्या अच्छा लगा हमारे शो पर? मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि भाई तुम इंजॉय कर रहे हो, तुम मतलब मेन ना ये होस्ट भी इंजॉय करना चाहिए। होस्ट वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। आजकल लोगों को पता नहीं है कि सब पॉडकास्ट खोल के तो बैठे, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि पॉडकास्ट की रियल वो क्या है, आप कितना कनेक्ट हो रहे हो, आप कितना फील कर रहे हो सामने वाले की बातों को, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। तो वो चीज है आपके अंदर, वो चीज आप दिखा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आप भी मेरे कॉन्वर्सेशन में उतना इंटरेस्टेड है जितनी मैं आपके कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हूँ। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये कि इन्होंने जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया मुझे, अच्छा वेल ट्रीट किया, इन्होंने वेल ट्रीट किया, अच्छे से पूछा कि मैम आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप क्या खाना पसंद करेंगी। ये एक मैनर्स में आते हैं, बेशक से सामने वाला खाए ना खाए, ये तो नेचर भी होना भी चाहिए। जिस तरीके की चीजें दिखाई और जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया खुद को, वो चीजें थी शहर आने लायक। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट यू। और ऐसा होता है कि देखो कहीं भी आप काम से आए हो अलग मैटर है, नहीं आते काम से मिलने आते, अगर हमारे घर पे कोई, आप मानते हो ना कि अतिथि देवो भव, यस ऑफ कोर्स, तो वो तो नेचर ही होना चाहिए। वो तो क्या, कोई इंसान आपके पास आया, आप पानी पूछो पहले उससे, फिर आप उससे पूछो कि भूखे हो, तो मतलब कोई भूखा कहीं से भूखा नहीं चलता। आप अपने घर से भूखे नहीं आए होगे, लेकिन मेरे पूछने से अगर आपको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, और आप मेरे साथ, अगर हम साथ में बैठ के 2 निवाले खा सकते हैं आप मेरे साथ, तो ये यादगार रहती है, ये चीजें यादगार रहती है कि हमने, तो वो नेचर है और होना भी चाहिए। तो
बहुत सारी बातें की हमने और मजा आया। आपको भी मजा बहुत आया। मजा बहुत आया, मजा मुझे भी मुझे आया। भी बहुत आया और थैंक यू ये सो मेरा मच। फर्स्ट पॉडकास्ट था और देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। रिस्पॉन्स ऑफकोर्स अच्छा आएगा क्योंकि ऑडियंस आपको प्यार करने वाली है। बिल्कुल। तो अगर वीडियो देख के मजा आया हो और कोई बात आपको अच्छी लगी हो या कोई बात बेकार भी लगी हो तो आप अपनी राय अपनी कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम दोनों कमेंट्स पढ़ेंगे, आप भी पढ़ना, मैं भी पढ़ूंगा पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करेंगे आपको जरूर। और बाकी इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लो क्योंकि रील्स आएंगी और दिव्या सिंह के नाम से जो इनका चैनल है आईडी है वो भी फॉलो कर लो, कोलैब भी होगा। बाकी हम भी चाहेंगे कि दिव्या अपनी ऑडियंस को बोले हमारे लिए कि हमें follow बिल्कुल कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगी यार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी मैं, ठीक है। जितना पसंद आता है मजा आए तो हाँ मजा आए तो देखो, और जितना जो चीज पसंद आती है उस चीज को प्लीज कमेंट करके बताओ। और मेरी जो खामियां यार प्लीज बता दो, क्योंकि खामियां बताने वाले लोग आजकल बड़े कम हैं, है ना। सब चाहते हैं अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलना। तो प्लीज यार बहुत सारा प्यार दो और बहुत सारा प्यार करो और दूसरों के बहकावे में बताओ, खुद का सोचो, खुद का करो, खुद का दिमाग लगाओ। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए कलाकार के साथ। Clear talks, 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 clear talks.